चलिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने परम पिता परमात्मा को, अपने गुरुओं को याद करते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, मेरे स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, आपका और मेरा भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आत्मवंदन सभी को। जय हिंद। सो आज हमारी रेकी की फर्स्ट क्लास है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेकी के इस फर्स्ट सेशन में। आप लोगों ने एक पहला कदम एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी रेकी जानते हैं, अपने कदम बढ़ा चुके हैं रेकी की तरफ, लेकिन अभी हम रेकी का फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। सो मेरे लिए आप लोग सब नए हैं, सो आई वेलकम यू ऑल। एंड मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं श्वेता जैन जयपुर से हूँ। अबेंडेंस कोच हूँ एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मर हूँ। बाकी मैंने अपर साइंस में बहुत कुछ सीखा है। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, ऑरा रीडर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, एंजल हीलर हूँ, एंड देयर आर मेनी मोर मोडालिटीज। बहुत लंबे टाइम से इस प्रैक्टिस में हूँ। सिखाना अभी 2 साल से ही शुरू किया है, क्योंकि मैं जानना चाहती थी, पहले इसे समझना चाहती थी। आपको यहाँ फर्स्ट और सेकंड लेवल, फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड लेवल रेकी के लिए आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं। ये आपको हमेशा स्पिरिचुअल वर्ल्ड फाउंडेशन में फ्री सिखाया जाता है। ये उद्देश्य यही है कि हर घर में रेकी पहुंचनी चाहिए और लोगों को परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद प्राप्त होना चाहिए, है ना। ये इसी मोटो के साथ में आप सभी लोगों को इकट्ठा करके सिखाना शुरू किया है। और वो कैसे होगा, हम कैसे परम आनंद, परम स्वास्थ्य और परम समृद्धि पाएंगे, ये हम धीरे धीरे आगे की 4 क्लासेस में बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। आपको इस क्लास में बहुत कुछ मिलेगा। अभी तक जैसे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी, आप क्या करते थे, आप डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन अब आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको अपना हाथ रखना है। आपको कुछ मैजिकल वर्ड्स मैं बताने वाली हूँ इन क्लासेस में। आपको वो 3 शब्द बोलने हैं और हो गया। आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। सपोज आपका हाथ जल गया, आपके कट लग गया, मैंने बोला आपको सिर्फ हाथ रखना है, 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं, आपकी जलन चली जाएगी, छाला नहीं होगा, आपका जो ब्लड आने लगा है कट लगने से वो रुक जाएगा। ऐसा क्या होगा? अभी तक तो नहीं होता। अभी तक तो हमारे लगती है, हम सबसे पहले बैंडेज ढूंढते हैं। अभी तक जल जाता है तो हम सबसे पहले पानी के नीचे हाथ रखते हैं, पेस्ट लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं, उसके बाद में भी छाला पड़ जाता है। और आप कह रहे हो कि सिर्फ हाथ रखने से और 3 मैजिकल वर्ड बोलने से हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा? तो वही साइंस हम लोग इन 4 दिनों में समझने वाले हैं कि कैसे हम एक जादुई, मतलब हम खुद जादू करने वाले बन जाते हैं। ठीक है। वैसे अभी आप लोग नए हो, इसलिए आपके लिए ये जादू है, लेकिन जब आप इस साइंस को समझ जाओगे
तो आप खुद कहोगे कि ये कोई जादू नहीं है, इट्स जस्ट अ साइंस। ठीक है। जब हम साइंस को समझने लगते हैं, जब हम साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं, जब हम रेकी के कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो हमारे पास बहुत टाइम से था, बट हम जानते ही नहीं थे। है ना। ये बेसिकली होती है हमारे अस्तित्व की ऊर्जा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बचपन से हमारे साथ है। ठीक है। हम गिर जाते थे, हमारे चोट लग जाती थी, मम्मा हमें हक करती थी और हम ही रो जाते थे। आपको बहुत किसी चीज का बहुत दुख हो रहा है, आपका मन कर रहा है कि आप बस रो लें, बहुत ज्यादा मन घुट रहा है आपका, आप किसी अपने को हक करते और फटाफट झर 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 आंसू बहने लग जाते। क्या है ये एनर्जी है। जब एनर्जी हमारी मैच होती है, मतलब हम इसी एनर्जी साइंस को आगे समझने वाले हैं कि ये क्या साइंस है, ऐसा क्यों होता था कि जब मम्मी अ, हमारे हमें हक करती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था। है ना। तो अभी आपको हम इस साइंस को धीरे धीरे आगे समझेंगे। उसके बाद में क्या होगा, आप खुद के डॉक्टर बनने वाले हैं। कितने लोग थे जिनको डॉक्टर बनना था? थे कुछ लोग जो हम चाहते थे कि हम बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बन ही नहीं पाए। मैं भी थी उनमें से। यस, मनीषा जी ने हैंड रेज किया है। मैं भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन जब डॉक्टर बनने की बारी आई, जब 11th में सब्जेक्ट लेने की बारी आई, तो पापा ने बोला कि देख लो, मेंढक काटना पड़ेगा, कॉकरोच पकड़ना पड़ेगा, और तुम उससे इतना डरते हो, कैसे होगा? मैंने कहा डॉक्टर नहीं बनना। उस मेंढक की वजह से हमने डॉक्टरी छोड़ दी, क्योंकि हम नहीं कर सकते थे। मुझे पता था कि नहीं, पकड़ ही नहीं सकते कॉकरोच। ओ गॉड, आज भी सामने आ जाए तो डर लगता है, उसको कैसे पकड़ेंगे, और वो भी मरा हुआ। पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सपना वहीं का वहीं रह गया। लेकिन जिस दिन से रेकी मेरी लाइफ में आई, लाइफ चेंज हो गई। खुद की डॉक्टर तो बनी ही बनी, ये तो बेसिक है। मतलब जब आप रेकी के साइंस को सीख जाते हो, और आपने आगे भी मत बढ़ना, मैं नहीं कह रही हूँ आप आगे बढ़िए। ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेकंड लेवल भी कर लेते हो, फर्स्ट सेकंड लेवल करने के बाद में जो प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी, जो एक मेडिसिन दूंगी, डॉक्टर बनने वाले हो ना, अब ठीक होना है तो उसके लिए एक दवाई तो खानी पड़ेगी। तो जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने वो मेडिसिन ले ली सिर्फ 21 डेज, तो आप खुद की आधी से ज्यादा बीमारियां, 80% प्रॉब्लम्स को तो आप ऐसे ही heal कर लो, जो मेजर नहीं है। अब आप बोलोगे मैम मेजर और माइनर का मतलब? आपका बीपी, शुगर, थायराइड, आपका जो भी डिसबैलेंस हो रहा है बॉडी में, सब 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 21 डेज में सब कुछ ऑल क्लियर। ठीक है। तो आप खुद के डॉक्टर बन जाते हो, और ये सब आप करके देखोगे, तभी आप विश्वास कीजिएगा। और अब हम क्लास में भी प्रैक्टिकल करेंगे इसका। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम दूर बैठ के भी आपको मैं हील कर सकती हूँ, आप खुद को भी हील कर सकते हो, और आप किसी और को भी हील कर सकते हो। ये इतनी अमेजिंग साइंस है ना। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, एकदम से सीखने के बाद में एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा? अभी तक तो हमें पता ही नहीं था। तो एक्चुअली क्या होता है, अभी तक हमें इसलिए नहीं पता था क्योंकि हमने इसे जानने की कोशिश नहीं की। अदरवाइज ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये साइंस जो है हमारे शास्त्रों की साइंस है, जिसे जिस साइंस की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ में धीरे धीरे ये साइंस लुप्त होती चली गई। लोग जानते ही नहीं थे इस साइंस को, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे, किताबें जला दी गई थी, पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज जला दी गई थी। तो ये साइंस धीरे धीरे खत्म होती चली गई, इसका किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है। तो जब हम, वैसे हम इसे पहले स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे। आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा। इवन पहले के टाइम पे हमारे ऋषि मुनि साधना करके जहाँ पे बैठते थे और सिर्फ आशीर्वाद दे देते थे, तो सामने वाला ठीक हो जाता था। वो कैसे होता था? जो जैन मुनिराज होते हैं, बहुत सारे साधु संत होते हैं, वो एकल विहारी होते हैं। वो सिर्फ चलते रहते हैं, किसी वाहन का यूज नहीं करते, कुछ यूज नहीं करते। क्या वो बीमार नहीं होते? होते हैं। फिर वो कैसे ठीक हो जाते हैं? स्पर्श चिकित्सा के थ्रू। उनको भी ये साइंस आती है। आपने सुना होगा, जीसस क्राइस्ट थे, है ना, पीर पैगंबर, सब जानते थे इस साइंस को। गुरु नानक साहब सब जानते थे इस साइंस को। मत और ये सब मानते भी थे। इवन लोग क्या करते थे, सिर्फ उनके ऑरा के अंदर आने से ही ठीक हो जाते थे। वो चाहते थे हम सिर्फ उनको टच करें और हम ठीक हो जाएं। और होते भी थे लोग। तो वो क्यों होते थे? क्योंकि उनके ऑरा में ही वो
जब हम साधना करते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ने लगता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑरा क्या है, ये साइंस क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि ये जो साइंस है वो हमारे शास्त्रों से ही आई है। हमारे शास्त्रों में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि इसे स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते हैं। लेकिन इतने सालों से हमें पता नहीं थी और ये खो गई थी। लेकिन मैं आपको गारंटी के संग कह रही हूँ, अगर आप अपने 4 दिन मुझे दे देते हैं तो मैं आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगी, एटलीस्ट खुद का डॉक्टर। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन गारंटी, डॉक्टर बना के छोड़ूंगी। हेडेक से लेके कैंसर तक आप कुछ भी हील कर सकते हो। कैंसर, सब लोग हवा मानते, कैंसर सबसे बड़ी बीमारी क्या है, कैंसर। और हेडेक सबसे छोटी बीमारी, मतलब उसके बीच की तो आती जाती रहेंगी। ठीक है। तो कैंसर, हेडेक से लेके कैंसर तक आप हर चीज को ठीक कर सकते हो। आप खुद के शरीर की बीमारी ठीक कर सकते हो, दूसरों की बीमारी को कैसे निकाल सकते हो वो आप इस विद्या में सीखते हो। और 3 दिन के बाद में, मतलब 4 दिन के बाद में, एक विधि होती है जिसे हम शक्तिपात कहते हैं। तो जब आपका शक्तिपात होता है तो आप उस एनर्जी को अपने हाथों में फील भी कर सकते हो, है ना। अभी तक आपको कुछ फील नहीं होता है, अभी आप ऐसे करके देखोगे, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आप ऐसे करके देखो, कुछ फील नहीं होगा, कोई बॉल नहीं बनेगी। लेकिन जब आप शक्तिपात होता है आपका, शक्तिपात के बाद में जब आप हाथों को ऐसे करके और दूर फैला के जब पास में लाओगे ना, तो आपके हाथों में आपको एनर्जी फील होगी। वही है बस वो जादू। ये जो एनर्जी जिस दिन आपके हाथों से फ्लो होना शुरू हो जाती है, जिस दिन आपका मेन स्विच ऑन हो जाता है, आप सीख जाते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस साइंस को सीखने के लिए आए हैं? कितने लोग हैं? निग्धा जी, अर्चना जी, संजना, अंकुर जी, ओके, निधि, स्पिरिचुअल निधि, ओके, नाइस नेम, आई हैव हर्ड इट फर्स्ट टाइम। अमित जी, ओके, काफी सारे लोग हैं जो इस साइंस को फर्स्ट टाइम सीखना है। तो आपको ये सब बातें लग रही होगी क्या मैम, ऐसा है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप 4 4 दिन के बाद में कोई विधि करोगे और हमारे हाथों में एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी। एनर्जी तो हमारे साथ जन्मों जन्मों से है, अभी भी है हमारे पास एनर्जी, ऐसा कैसे होगा। ठीक है। तो अभी देखो, हम क्या सीखते हैं, जब आप समर्पण के साथ में बैठते हैं तो आपके लिए रेकी सीखना आसान हो जाता है। ठीक है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने आप नहीं आए हैं, आपको लाया गया है। रेकी शक्ति ने आपको चुना है। ठीक है। आप खुद नहीं आते हैं, रेकी हमें चुनती है और वो हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग होते हैं जो सीखते हैं और चले जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करते। कई लोग हैं जो पूरा सीखते हैं, आगे तक समझते हैं उस साइंस को। ठीक है। तो कहने का मतलब है, रेकी आपको चूज करती है, आपको रेकी एक पेपर बनाती है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर बनना चाहते हो। आप वो पेपर बनना चाहते हो जिसपे शास्त्र लिखे जाते हैं, या आप वो पेपर बनना चाहते हो जिसके ऊपर समोसा रख के खा के उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। रेकी ने आपको चुन लिया है, रेकी ने आपको वो पत्थर बना दिया है। आप पे डिपेंड करता है, आप ठोकर वाला पत्थर बनना चाहते हो या जिस पत्थर की मूर्ति बनती है वो पत्थर बनना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। तो रेकी आपको खींच के लिए आई है, अब आपके ऊपर है कि आप अपना काम कैसे करते हो, आप उसके ऊपर चलते हो या नहीं चलते हो। ठीक है। तो अब हम इस कोर्स में देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, है ना। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ठीक है, रेकी सीख ली, एक सर्टिफिकेट मिल गया और मैं कल से पढ़ाना शुरू कर दूंगी। कितने लोग ऐसे हैं जो रेकी सिर्फ इसलिए सीखने आए सर्टिफिकेट लेने के लिए? किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा है, क्या बात है, सब लोग जेन्युइनली सीखने आए, वाह। और कितने लोग ऐसे हैं जो रेकी को, रेकी के बारे में सुन करके कि रेकी कैसे काम करती है, वो सुन करके उसको प्यास की वजह से सीखने के लिए आए हैं। आपके अंदर प्यास है, कितने लोग हैं ऐसे जो इस वजह से सीखने आए हैं। ठीक है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बोले कि ठीक है, फ्री का सेशन है, ज्वाइन करते हैं, आगे देखी जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं?
क्योंकि रेकी फ्री भी सिखा, यहाँ पे फ्री भी सिखाई जा रही है, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, है ना। तो देखिए, आप यहाँ पर रेकी सीखने आए हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य, सबसे पहला संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि। ठीक है। हम क्या चाहते हैं लाइफ में? अगर मैं लेमैन छोटू, में बात करूं, इसमें रायता नहीं बन रहा है, दही जमेगी। ओके, हम भी ओके, आए हैं दही चलो खाने के जाओ। लिए। ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? खुशियां चाहते हैं। खुशियां कैसे आएगी? जब आप पूरी तरह से हील्ड होंगे, जब आपकी फैमिली में कोई इशू नहीं होगा, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। मेजर ये तीन चीजें होती है: परम समृद्धि, परम सुख, परम आनंद। ठीक है। परम स्वास्थ्य। जब हम ये चारों चीजें मिलके पा लेते हैं, तो क्या आप लाइफ में खुश नहीं होंगे? क्या मोटो है हमारी लाइफ का? आप क्यों जी रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? आपको अपनी फैमिली के लिए कमाना है। आप चाहते हो आपके फैमिली मेंबर्स बिल्कुल हेल्दी रहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, यही सब चीज चाहते हैं ना। तो रेकी इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। रेकी बेस्ट सोल्यूशन है। बहुत सारे लोग हैं फर्स्ट सेकंड लेवल सिखाते हैं, मैं मतलब, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको सिखाने वाली हूँ, अगर आप 4 दिन मेरे साथ में रहते हैं तो आई गारंटी कि मैं आपको ये चारों चीजें पाने में आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। मदद नहीं करूंगी, आप खुद पा लोगे उन सब चीजों को। सिर्फ 4 दिन मुझे चाहिए आपकी। ठीक है। तो आज जितने भी लोग आए हैं, प्लीज रेगुलर आइएगा। हो सकता है आप लोगों को लगेगा कि आज की क्लास में मैम ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास नहीं अगर समझ में आएगी ना, तो आगे का छूट जाएगा। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली रेकी जो है वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाली लाइफ है, साइंस है। ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। और बेसिकली ये किस पे बेस्ड है? कार्मिक पे। आपके जो कर्मास हैं, हम सब ने सुना होगा कि कर्मा हमारी लाइफ में आते हैं, हम जो करके आते हैं उन्हीं के बेस पर हमारी लाइफ चलती है। आप सब लोगों ने ये बात सुनी होगी। ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये जो साइंस है ये आपके कर्मा पे बेस है। वैसे हीलिंग हमारा नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी अपने आप हील करती है हमें, है ना। बट हम अभी तक जान नहीं पा रहे थे, अभी तक हमारा मेन स्विच ऑन नहीं था। जब हमारा शक्तिपात होता है तो हमारा मेन स्विच ऑन हो जाता है, और जैसे ही वो मेन स्विच ऑन होता है, हम परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हमारी जो बॉडी है ना, वो मरते दम तक अच्छे से जाना जानती है। उसको पता है कि 100 150 साल में जीऊंगी, हेल्दी रहूंगी, जब शरीर थक जाएगा तो दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? अनाप शनाप खाते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं, और उन सब की वजह से क्या होता है? इम्पॉसिबल क्योरेबल इनक्योरेबल डिजीजेस हम साथ में ले आते हैं। जबकि हेल्दी रहना हमारा गिफ्ट है, हमारा अधिकार है। समृद्ध रहना हमारा अधिकार है, लेकिन हमारे पुराने बिलीव्स की वजह से, हमारे कर्मा की वजह से हम गरीब रह जाते हैं या फिर हम बीमार रहते हैं। लेकिन जहां आप अपने कर्मा को हील करने लग जाते हो, जहां आप अपने पुराने बिलीव्स को हील करने लग जाते हो, तो आपके वो जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए, वो ऑब्स्टिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि एक इंसान गरीब जन्म तो ले सकता है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है, अगर वो बीमार मरता है, अगर वो दुखी मरता है, तो वो उसकी गलती है। तो अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब परम समृद्धि, परम सुख, परम आनंद हमारा अधिकार है। ये हमारा बाय बॉर्न राइट है। बट अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारा राइट है। हमारे पापा के पास में, दादाजी के पास में बहुत सारी जायदाद है, और उनके पास में 7 कमरे हैं। ये एग्जाम्पल याद रखना, आगे काम में आएगा। उनके पास में, हमारे जो दादाजी हैं, उनके पास में 7 कमरे हैं, और सातों कमरों की चाबी है। हमें लगता है कि दादाजी इतने बूढ़े से हैं, क्या कुछ होगा इन कमरों में, बस फालतू ही उन्होंने बंद कर रखा है। लेकिन जिस दिन पहले कमरे की चाबी खुली ना, तो वो पोता देखता का देखता रह गया। वो बोला कि मैं बाहर ब्रांडेड ढूंढ रहा हूँ, ब्रांडेड ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ तो ब्रांडेड से भी ऊपर चीजें पड़ी है। मुझे पता ही नहीं कि दादाजी के पास इतना कुछ है। क्योंकि पोता क्या है?
उसको पोते को ये नहीं पता कि वो सब पे मेरा अधिकार है, लेकिन उसको पता नहीं था कि दादाजी के पास इतना कुछ है और वो ऐसे ही जी रहा है। तो सेम वे, हमारा ये सब परम स्वास्थ्य, परम आनंद, परम समृद्धि हमारा अधिकार है, हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक पता नहीं था। अब आप रेकी में आए हो ना, और अगर 4 दिन साथ चलोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दादाजी के कमरों में क्या क्या है, इन चाबियों में, इन कमरों में क्या क्या छुपा हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। तो और जब हमें पता चलेगा ना, तब आप अपना अधिकार बताओगे, बोले इन सब पे तो मेरा अधिकार है, ये सब चीजें तो मेरा लेना अधिकार है। तो हम इन 4 दिनों में देखेंगे कि हम कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा के, अपने अपनी इन पावर्स को एक्टिवेट करके हम इन चारों चीजों को कैसे पा सकते हैं, कैसे हम उन पे अपना अधिकार जमा सकते हैं, कैसे हम अपने अपनी पूरी बॉडी के पोटेंशियल के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपको ये चीज पता होगा कि हम खुद अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ये हम सबको पता है। कैसे पता है? क्योंकि हम जैसे कर्मा करते हैं हम वैसे भाग्य पाते हैं। अब आप बोलोगे मैम कुंडली में लिखा हुआ है कि ये 40 साल की एज में मर जाएगा, या फिर 40 साल की एज में बीपी, शुगर, डायबिटीज सब साथ में लेकर के आएगा, या फिर अ, हमारे अड़ोस में एक आंटी है, पड़ोस में एक आंटी है, 40 की एज में उनको बीमारी हो गई और वो हॉस्पिटल चली गई। बीपी शुगर 40 के बाद में तो बहुत नॉर्मल बात है, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, बोले अब तो 40 के हो गए, अब तो घुटनों में दर्द होना ही होना है, अब तो डायबिटीज आनी ही आनी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन आपको नहीं पता है, अभी कुछ नहीं है 40 की एज में। अगर मैंने ठान लिया, हम खुद अपने निर्माता हैं, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। जिस दिन हम ये समझ गए कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप ये जो आपके माइंड में जितनी सारी ये चीजें बना रखी ना आपने कि 40 के बाद तो ऐसा होता है, 50 के बाद में ऐसा होता है, वो सब चीजें धीरे 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 निकल जाएंगी आपके दिमाग से। तो जब आप सीखना शुरू करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आप परम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो, आप पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हो, आप पूरी तरह से समृद्ध हो सकते हो। आपको अमीर बनने की कला पता चलेगी, आपको उसके नियम पता चलेंगे। हम नियमों में नहीं रहते हैं, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं, है ना। हम हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाते रहते हैं, मेडिसिन चलती रहती है हमारी। तो इसके भी कारण आपको पता चलेंगे कि क्यों हम बीमार होते हैं। जब आप इस साइंस को आगे समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम इतना बीमार क्यों रहते हैं। कई लोग हैं उनमें से बोलते रहते कि मैं तो बचपन से ही बीमार रह रही हूँ, मैं तो अभी तक भी ठीक ही नहीं हो रही हूँ, 20-20 साल हो गए हम लोग को बीमारी चलते हुए, 20-20 सालों से मैं दवाइयां ले रही हूँ, बीपी की दवाई ले रही हूँ, शुगर की भी दवाइयां ले रही हूँ। 21 दिन, जो दवाई मैं आपको बताऊंगी ना, 21 दिन सिर्फ अगर आपने ले ली, 22वें दिन मुझे फोन करके बोल देना मैम आप झूठ बोल रहे थे, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। लेकिन दवाई प्रॉपर लेनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉमिस करो तो ही इस क्लास में रुकने का कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर ठीक होना है, 20-20 25-25 सालों से लोग दवाई ले रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, माइग्रेन से जूझ रहे हैं, और भी ना जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि नहीं मुझे ठीक होना है, अगर आप खुद से ठीक होना चाहते हो, तो डेफिनेटली 4 दिन के बाद में आपको जो मिलने वाला है, और उसके बाद में अगर आपने 21 डेज मेरे कहे अनुसार एक दवाई ले ली, तो आपका गारंटी के संग कह रही हो 22वें दिन आपका खुद का फोन आएगा कि मैम यस यू वर राइट। कितना लोग चाहते हैं ऐसा? कितने लोग चाहते हैं ठीक होना चाहते हैं? सबसे पहले ठीक होने की बात करते हैं। शरीर सही होगा तो सब चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आधी से ज्यादा टेंशन तो हमारे शरीर की है। ठीक है। सेकेंडरी आता है हमारा फाइनेंस, थर्ड आता है हमारे रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम खुद को हील करेंगे, और जब हम खुद को हील करेंगे तो धीरे धीरे रिलेशनशिप और मनी की प्रॉब्लम वो भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ठीक होती जाएंगी। और ये भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ऑनलाइन बोल रही हूँ, यूट्यूब पे जाएगा, फिर भी गारंटी दे रही हूँ, ऐसे ही नहीं दे रही हूँ। ठीक है। तो बिलीव मी, आप जो 4 दिन में सीखने वाले हो, वो इतना मिलेगा आपको कि आप एटलीस्ट खुद की इन चारों प्रॉब्लम्स का तो सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, व्हाट इज रेकी। ठीक है। रेकी की इंपॉर्टेंस समझ में आई सबको? जब तक इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी आप आगे चलोगे ही नहीं मेरे साथ। बोले ये पता नहीं मैम ने क्या क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है।
तो आप समझते हैं हम रेकी के बारे में। रेकी आई कहाँ से? व्हाट इज रेकी? तो सबसे पहले देखते हैं आई कहाँ से। तो जब से ब्रह्मांड में इस ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है, जब से ब्रह्मांड में जब एक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, तब से ये विज्ञान है। धीरे धीरे लोगों को पता चला। ठीक है, आपने देखा होगा कि लड़ाई के टाइम पे लोग अपने आप को कैसे हील करते थे। पुराने एंशियंट टाइम में जब वो लोग को लग जाती थी, या फिर जब वो लोग शिकार करते थे, उस समय जब उनको खून आ जाता था, वो कैसे हील करते थे? मिट्टी लगाते थे, सलाइवा लगाते थे, और हील हो जाते थे। आज भी अगर हमारे ब्लड आ जाता है ना, मम्मी बोलती बेटा मुंह में उंगली रख लो, 2 मिनट में ब्लड रुक जाता था। ठीक है, ये हीलिंग पोटेंशियल हमारे अंदर है, बट अभी हमें पता नहीं है। अभी धीरे धीरे आप जानोगे हमारे अंदर क्या क्या है। आप बोलोगे इतना भंडार है इन कमरों के अंदर, दादाजी के कमरों के अंदर इतना भंडार है, और हम बाहर भटक रहे हैं। भगवान के पास जाते, हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मुझे ठीक कर दो, हे भगवान मेरे बच्चों को ठीक कर दो, हे भगवान मेरी बीवी से लड़ाई ठीक करा दो, हे भगवान मेरी बीवी का नेचर ठीक कर दो। हम सिर्फ यही करते रहते, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये सब चीजों की पावर तो हमारे ही अंदर है। हम सिर्फ बाहर भटक रहे हैं, हम सिर्फ बाहर ढूंढ रहे हैं, और हमें कुछ भी बाहर हासिल होने वाला नहीं है। सब कुछ यही है, हमारे अंदर है, लेकिन अभी तक हमें पता ही नहीं था। तो ये जो साइंस है, वो बहुत पुरानी साइंस है, जिसे टच थेरेपी के नाम से जानते थे। आपने सुना होगा कि राम के स्पर्श से अहिल्या जीवित हुई थी। सिर्फ स्पर्श करने मात्र से अहिल्या जीवित हो गई थी। उस क्या आगे था? मेरे से गलती कर लेगा ना, मैं सोचूंगा यार अपना क्या था वो? सिर्फ स्पर्श। ठीक है, तो रेकी का मतलब क्या है? अपने जीवन का मालिक बनना। अभी तक हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? कौन चला रहा है अभी तक हमारी गाड़ी? हम नहीं चला रहे। कौन चला रहा है? अभी तक हमारी गाड़ी चला रहे हैं हमारे 25 में मम्मी से पापा। 10 को इन्फॉर्म कर। सरला जी म्यूट रखिए प्लीज। अभी तक हमारी गाड़ी कौन तो चला भाई रहा है? मैं तो कोशिश तो करी ना 15 के लिए, तो की मैं भाई मैं यदि 25 तक। अभी तक हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? हमारे पुराने बिलीव्स। ठीक है, मम्मी ने बोला बेटा कोई चादर और मेरा उठो, पैर उठो। डिटेल नहीं रहता। सरला जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं अब श्वेता आपको मैम, म्यूट कर रही हूँ। आप सबको म्यूट करो, सिर्फ खुद को अनम्यूट रखो। तो देखिए, अभी तक हमारे जीवन की गाड़ी कौन चला रहा है? हमारे पुराने बिलीव्स। मम्मा ने बोला कि बेटा पैर उतनी ही पसारो जितनी चादर हो। ये हमारा लिमिटेड बिलीफ है। हमें बोला कि 40 के बाद में बीमारियां ऑटोमेटिकली अपने शरीर में घर बना लेती हैं। ये हमारा पुराना बिलीफ है। हमें किसी ने बोला कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। ये हमारे पुराने बिलीफ हैं। तो अभी तक हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? वो बिलीफ चला रहे हैं। अभी तक हम चला ही नहीं रहे अपनी गाड़ी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें स्टेयरिंग पकड़नी नहीं आती। हम स्टेयरिंग पकड़ना सीखेंगे इस साइंस में। ठीक है, और जिस दिन आप अपनी स्टेयरिंग पकड़ना सीख गए, तो क्या होगा? आप अपनी गाड़ी खुद चलाओगे। आप अपनी लाइफ के मालिक खुद बन जाओगे। आपको खुद को पता होगा कि अरे, ये तो मैं कर सकती हूँ, बट मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैंने जबरदस्ती ड्राइवर रखा हुआ है। तो बेसिकली रेकी क्या है? आपके बीमारी को भगाने की कला है, आपके जीवन का मालिक बनने की कला है। आप में ही है वो रेकी, अभी तक सोई है। लेकिन 4 दिन के बाद में आपका एक नया जन्म होगा, जब आपका मेन स्विच ऑन किया जाएगा। अभी वो स्विच ऑफ है। ठीक है, एक बहुत बड़ा घर है। ठीक है, घर में सारी लाइटों की फिटिंग हो चुकी है, नया घर बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, पेंट वेंट बाकी है। पूरे घर में लाइटों का कनेक्शन हो चुका है, फ्रिज रख दिया है, लाइट्स लग गई है, ट्यूबलाइट्स लग गई है, फैंस लग गए हैं, लेकिन वो चालू नहीं हो रहे। आपने स्विच भी ऑन कर दिया, बट वो चालू नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी एमसीबी का मेन स्विच ऑफ है। जैसे ही वो एमसीबी का मेन स्विच ऑन होगा, पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। तो अभी हमारे साथ क्या है? अभी हमें सब पता है, हम जानते हैं, हमने कुंडली भी दिखा ली, हमारे मम्मी पापा ने हमें जो बताया हम उसके हिसाब से चल भी रहे हैं। बेटा दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। बहुत सारे बिलीफ्स हैं, बहुत सारे बिलीफ्स हैं हमारे माइंड में, लेकिन मेन स्विच अभी भी ऑफ है। तो जब आपका मेन स्विच ऑन हो जाएगा, तब आप अपनी लाइफ के मालिक खुद बन जाओगे।
जिसमें इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एक भी साइड इफेक्ट नहीं है, करंट नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेन स्विच ऑन होने का। तो रेकी क्या है? आपकी इनर पावर को एक्टिवेट करने की चाबी है, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, जौहरी थे वो, डायमंड्स के व्यापारी थे। तो वो अपनी डायमंड की पोटली लेके जा रहे थे। अब जौहरी है, जौहरियों की नजर बहुत पक्की होती है, बहुत पैनी नजर होती है। उन्होंने देख लिया कि एक आदमी है जो उनको देख रहा है, और वो क्या था, वो चोर था। तो वो सेठ जी को जयपुर से बॉम्बे जाना था, ठीक है, 2 दिन लगते हैं, पहले लगते होंगे। तो उसको बॉम्बे जाना था। अब सेठ जी ने सोचा कि ठीक है, ये मेरे साथ में आया है, कोई बात नहीं। और चोर क्या सोच के आया था कि ये हीरे की पोटली तो मैं लेके रहूंगा, मुझे पता है ये हीरे की पोटली तो मैं लेके रहूंगा। अब क्या हुआ, वो दोनों ट्रेन में चढ़ गए, एक ही बोगी में बैठ गए, रात का समय था। तो सेठ जी ने सोचा कि ठीक है, मैं सो जाता हूँ। चोर जाग रहा था, ठीक है, अभी मतलब सुबह का टाइम था। तो सेठ जी ने सोचा कि ठीक है, चोर ने सोचा कि ठीक है, मैं अभी सो जाता हूँ, क्योंकि रात को मुझे जागना है, रात को मुझे मेरा काम करना है। तो क्या हुआ, चोर सो गया। और जैसे ही रात हुई वो उठ गया, और सेठ जी के सोने का टाइम आ गया, सेठ जी सो गए। चोर ने खूब ढूंढा, चोर ने उनका सारा सामान खंगाल लिया, सब सब कुछ देख लिया उन्होंने, चोर ने सारा उनका बैग देख लिया, अटैची देख ली, सब कुछ देख ली, बट वो उनको पोटली नहीं मिली। अगले दिन सुबह हुई, सुबह होते ही चोर ने सोचा, बोले अब तो नहीं मिली, अब आज रात को वापस से देखूंगा। और चोर सोने की तैयारी करने लगा, और सेठ जी उठ गए। वापस से रात हुई, सेम उसने वापस वही किया। चोर ने उनका सारा सामान खंगाला, सब कुछ देखने की कोशिश की, और उसको कुछ नहीं हासिल हुआ। चोर ने सोचा कि सेठ जी ने वो सामान रखा कहाँ है, ऐसा कहाँ रख दिया, मैंने तो देखा था इनके पास में पोटली थी, लेकिन वो सामान कहाँ रखा है सेठ जी ने। उसने पैर पकड़ लिए सेठ जी के। वो जैसे स्टेशन पे उतरे, वो चोर बोला कि सेठ जी, मैं वो आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत गलत इंटेंशन से आपकी बोगी में चढ़ा था, लेकिन बस आप मुझे ये बता दो कि आपने वो सामान कहाँ रखा था। माँ कसम, मैं आज के बाद से चोरी करना छोड़ दूंगा, बस आप मुझे बता दो कि आपने वो छुपाया कहाँ था। तो सेठ जी ने बोला, पागल, वो सामान मैंने तेरी ही पॉकेट में रखा था। तू जब सोता था तो मैं तेरी पॉकेट में रख देता था, मुझे पता है तू तेरे पास नहीं ढूंढेगा, मुझे पता है तू मेरे पास ही ढूंढेगा। तो वो सामान तो मैंने तेरी पॉकेट में डाल दिया था, तू सोया, मैंने तेरी पॉकेट में से निकाल लिया, और तू वापस जब जागा तब मैंने तेरी पॉकेट में वापस से डाल दिया, जब तू सो रहा था तब। तो कहने का मतलब ये है, इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो पावर्स है वो हमारे पास में है, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना। हम सारे डायमंड्स बाहर ढूंढ रहे हैं, स्वास्थ्य बाहर ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप बाहर ढूंढ रहे हैं, हर चीज हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही पास है। तो आप जब इस कोर्स को सीखते हो तो आपको अपनी इनर पावर आप एक्टिवेट करते हो, आपको समझ में आता है कि ये पावर्स कहाँ रखी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी लोग रेकी सीखने के लिए आए हैं, वो प्लीज सीखे नहीं, रेकी सीखने का विषय नहीं है, रेकी साधना का विषय है। तो अगर यहाँ पे जो भी लोग हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं, तो प्लीज आप क्लास को लीव कर सकते हैं, आप कल भी मत आइएगा, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके अंदर प्यास है, जो वाकई में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स रहें, बाकी प्लीज कोई भी ना रहे, ठीक है। इस कोर्स के बाद में आप क्या बनेंगे? आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता, डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन ले सकता है, डॉक्टर खुद की सर्जरी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपको डॉक्टर तो बना दूंगी, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है, पहले आपको दवाई लेके खुद को ठीक करना पड़ेगा, फिर आप दूसरों को ठीक कर सकते हो। बट उसके लिए पहले खुद को ठीक होना पड़ेगा, और खुद को ठीक होने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई कड़वी हो सकती है, आपको लगेगा अरे बाप रे, इतनी गंदी दवाई, इतनी कड़वी दवाई मैं तो नहीं ले सकती, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, तो आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी, और खुद को पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर आप दूसरों को ठीक कर सकते हो। तो वो दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि इसको डॉक्टर मीका उसूई के लिए, आपने सुना होगा डॉक्टर मीका उसूई का नाम, कि रेकी को डॉक्टर मीका उसूई का मतलब डॉक्टर मीका उसूई को फादर क्यों कहा जाता है रेकी का? वो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा था,
उसको डॉक्टर मीका उसूई ने री इन्वेंट किया, क्योंकि वो शास्त्रों में सब छुप गया था, वो शास्त्रों के अंदर दबा रह गया, वो चीजें बाहर आई नहीं, वो साइंस बाहर आ नहीं पाई। डॉक्टर मीका उसूई ने इसको री इन्वेंट किया। अब वो कैसे किया? देखिए, डॉक्टर मीका उसूई जो थे वो 1800 सेंचुरी में थे। तो वो एक कॉलेज के लेक्चरर थे, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु थे वो, एक कॉलेज में स्पिरिचुअलिटी पढ़ाते थे। तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि डॉक्टर मीका उसी से पूछा कि आपने देखा कि पहले जीसस क्राइस्ट ऐसे हाथ रख के उपचार कर दिया करते थे, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तो ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन ने उनके दिमाग में एक झंझोड़ दिया। बोले, ये बात तो सही है, डॉक्टर जीसस क्राइस्ट ऐसा करते थे, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने बस उस क्यों की तलाश में ढूंढना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। और उन्होंने खूब सारी किताबें पढ़ी, सब जगह घूमे, लेकिन उनको उनका जवाब नहीं मिला। तब उनको किसी ने बताया कि आप भारत जाओ, भारत के तिब्बत में एक आपको मोनेस्ट्री मिलेगी, वहां मोनेस्ट्री के अंदर आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो इंडिया आए, इंडिया में तिब्बत गए, तिब्बत में एक मोनेस्ट्री में गए, मोनेस्ट्री में उनको एक बुक मिली, उस बुक का नाम था द लोटस सूत्रा, कमल सूत्र, ठीक है। उस बुक को पढ़ने के लिए अलग लैंग्वेज थी, संस्कृत थी, तो उन्होंने उस संस्कृत को भी पढ़ा, पहले सीखी। उसके बाद में उन्होंने उस बुक को पढ़ा। उस बुक को पढ़ने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब अगर जो इस बुक में लिखा हुआ है वो मुझे सिद्ध करना है, तो वो वापस से अपने जगह आए। वहां से उन्होंने, एक कुरियामा नाम का पर्वत था, वो वहां पे गए। उनका एक फ्रेंड भी था रोबोट नाम का, उन्होंने रोबोट को बोला कि देख रोबोट, मैं 21 दिन के लिए जा रहा हूँ, इस पर्वत के ऊपर जा रहा हूँ। 21 दिन के बाद में अगर मैं ना आऊं तो समझ लेना कि मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो 21 दिन तक मुझे मत ढूंढना, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं साधना करूंगा। और वो अपने साथ में 21 पत्थर लेके गए। 21 पत्थर, एक एक दिन निकलता गया, वो एक एक पत्थर डालते गए, क्योंकि उस समय घड़ियां तो होती ही नहीं, वॉचेस नहीं थी। तो वो एक एक पत्थर डालते गए, सुबह होती एक पत्थर नया दिन डाल देते, एक दिन वो पत्थर को फेंकते जा रहे थे। 21वें दिन जब वो साधना कर रहे थे तो उनको लगा कि बोले, मेरी तो साधना ही वेस्ट हो गई, कुछ नहीं मिला मुझे, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब कैसे पता चलेगा उनको कि कुछ हुआ या नहीं हुआ? तो क्या हुआ, जब वो साधना कर रहे थे, 21वें दिन जब वो साधना कर रहे थे, बोले अब तो सब बेकार है, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। तो जब वो लास्ट बार साधना कर रहे थे, तो साधना करते करते उन्होंने देखा कि एक बहुत तेज चमकता हुआ प्रकाश उनके आज्ञा चक्र से टकराया, और वो फेंट हो गए, वहीं पे बेहोश होकर के गिर गए। थोड़ी देर बाद में जब उनको चेत हुआ तो उनको लगा कि फालतू मैंने 21 दिन खराब कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो नीचे जाने लगे। जब वो नीचे जा रहे थे तो एक पत्थर से टकराए, उनका पैर एक पत्थर पे लगा और उनको खून आने लगा। उन्होंने अपने, अपन क्या करते हैं, अपनी चोट लग जाती है, अपन पकड़ते हैं और ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो वो उन्होंने भी अपना पैर का अंगूठा पकड़ा और ढूंढने लगे कि शायद मुझे कोई लीर मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए। लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने वहां पे पकड़ा, अपने अंगूठे को पकड़ा, विदिन मतलब थोड़ी सी देर में वो ब्लड रुक गया, दर्द भी गायब हो गया। उन्होंने बोला, ये क्या हुआ? अभी तो बहुत तेज खून आ रहा था, अभी एकदम से खून कैसे रुक गया? उनको समझ में नहीं आया। वो और नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। जब नीचे गए तो वहां उन्होंने देखा, 21 दिन उन्होंने कोई शेव नहीं किया, कुछ नहीं किया, दाढ़ी बढ़ गई थी, एकदम बाबा जी जैसे लगने लगे थे। तो नीचे गए खाना खाने के लिए, एक होटल पे गए, वहां पे देखा कि एक बच्ची बहुत ज्यादा रो रही है। तो वो कौन थी? वो होटल के मालिक की बेटी थी वो। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं पूछ सकता हूँ इस बच्ची को क्या हुआ है? तो उस बच्ची से पूछा उन्होंने, उसको ऐसे हाथ रखा, तो उस बच्ची के क्या था, दांतों में दर्द हो रहा था। तो जैसे ही उन्होंने हाथ रखा और उससे पूछा बच्ची से, 2 ही मिनट के अंदर अंदर वो तो खेलने लग गई, हंसी हंसी खेलने, भागने लग गई इधर उधर। तो उनको समझ में आया कि अरे मेरे हाथों में कुछ तो आया है, कुछ तो हुआ है मेरे साथ में, मुझे पता नहीं चल रहा है लेकिन कुछ तो हुआ है, ये बच्ची ठीक कैसे हो गई, ये खून कैसे रुक गया? उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो गए रोबोट के पास में बताने उसको। जब वो वहां पहुंचे तो उनको लगा, उनको पता चला कि रोबोट को खुद को एक बीमारी हो गई है जो कि लाइलाज बीमारी है। उन्होंने बोला कि देख, मुझे नहीं पता मेरे पास कुछ आया है या नहीं आया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुझे ठीक कर सकूं। उन्होंने लगातार उसकी हीलिंग करी, कंटिन्यू हीलिंग करी। 21 दिन के बाद में वो ठीक हो गया। जो डॉक्टर्स लाइलाज बीमारी बोल रहे थे, वो पर्सन, जो रोबोट था, वो ठीक हो गया। उसके बाद में उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे पास में कुछ तो पावर आई है। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लोगों को हील करना शुरू किया, लोगों को
जो उनके गांव के लोग थे उनको ठीक करना शुरू किया, सेवा के हिसाब से उन्होंने वो काम शुरू किया। लेकिन थोड़े टाइम बाद में देखा कि वो वापस आने लग गए। 2 महीने ठीक रहते, तीसरे महीने फिर आते, बोले ये क्या चक्कर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब उनको समझ में आया कि लोग फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते। मैंने बोला ये कोर्स फ्री का है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री का सोच के आए तो है, बोले फ्री है चलो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको आगे भी बताऊंगी मैं फ्री क्यों सिखाती हूँ और मेरा एनर्जी एक्सचेंज क्या है। मॉनिटरी बिल्कुल भी नहीं है। आधे लोग बोलेंगे अच्छा आ गई फीस पे, अब बताएगी, अभी तो फ्री लिखा हुआ था लेकिन अब मैम बताने वाली है क्या फीस लेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उनको ये बात समझ में आई कि कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, तब उनको लोगों को उस चीज की वैल्यू रहती है। तो उन्होंने एक एनर्जी एक्सचेंज डिसाइड किया। एनर्जी एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो पैसे में हो। आप, एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है, चलिए, एनर्जी एक्सचेंज होता है कि मैंने जो एनर्जी दी आप उसका एक्सचेंज करो। अब एनर्जी मैं तो दे ही नहीं रही हूँ, एनर्जी तो यूनिवर्स की है। जो रेकी साइंस है वो यूनिवर्सल एनर्जी है। हम तो, देखो इस चीज को समझो, हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। मैं भी सिर्फ एक माध्यम हूँ। आप इसको ऐसे समझो, पानी की टंकी है, बहुत बड़ी पानी की टंकी है, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। नीचे एक बकेट है, उस टंकी में से बकेट के अंदर पानी आना चाहिए। आप नल चलाओगे पानी आएगा, नल बंद कर दोगे पानी बंद हो जाएगा। अब मैं कौन हूं उसमें, हु एम आई, क्या मैं वो टंकी हूँ? नहीं, मेरे मेरे अंदर इतनी पावर्स है ही नहीं, इतनी शक्तियां मैं कहाँ से लाऊं। मैं दे दूंगी तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। मैं वो बकेट भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कौन हूँ, मैं वो टैप हूँ जो बीच में टैप लगा हुआ है। टैप कुछ नहीं करता, टैप को खोलेंगे एनर्जी जाएगी, मतलब टैप को खोलेंगे तो टंकी में से पानी आएगा, बकेट में चला जाएगा, बकेट भर जाएगी, टैप को बंद करेंगे, पानी वहीं का वहीं, बाल्टी वहीं की वहीं। आपका क्या रोल है, कुछ भी नहीं। यू आर जस्ट अ मीडिएटर, आप सिर्फ एक मीडिएटर हो। ठीक है, ये चीज आपको आगे भी ध्यान रखनी है। हमारे अंदर कभी भी इस चीज का अहंकार नहीं आना चाहिए कि जब 4 दिन के बाद में आपके हाथों से जादू होने लगेगा ना, तो लोगों को सबसे पहले अहंकार आता है, अरे मेरे अंदर शक्तियां आ गई, अरे मैं तो भगवान की तरह सबको ठीक करने लग गई, जीसस क्राइस्ट की तरह ठीक करने लग गई। नहीं, अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी आर, हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट अ मीडिएटर। हम सिर्फ एक मीडिएटर है, हम सिर्फ एक माध्यम है, हमें ईश्वर ने चुना है, हम सिर्फ उनका माध्यम बन के उस एनर्जी को वहां तक पहुंचा रहे हैं, दैट्स इट। ये अहंकार हमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो डॉक्टर मीका उसो इस बात को समझ गए, उन्होंने एक एनर्जी एक्सचेंज रखा। एनर्जी यूनिवर्स की है तो यूनिवर्स में ही उसका एक्सचेंज करना है। ठीक है, मैंने आपको हील किया, आप मुझे पैसे दे दो हो जाएगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी एक्सचेंज मॉनिटरी हो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। लोगों ने आजकल इसे बिजनेस बना लिया है कि हम आपकी 21 दिन हीलिंग करेंगे और आप हमें 11,000 दे दीजिए, 51,000 दे दीजिए, 40,000 दे दीजिए। लोगों ने बिजनेस बना रखा है, बट नो, हम कुछ नहीं करते। हम लोग हीलिंग करते हैं, एक गूगल फॉर्म भरवाते हैं, छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं 501 रुपीज का, और 21 डेज हीलिंग करते हैं, फ्री करते हैं। और वो जो 501 रुपीज जो आपके यहाँ से आता है, वो भी 100%, 99 नहीं बोल रही हूँ, 100% चैरिटी में जाता है, गायों की सेवा में जाता है, या फिर जो गरीब बच्चे रोड पे होते हैं उनके जाता है। कोई अनाथ आश्रम में नहीं जाता, अनाथ आश्रम वालों के पास तो बहुत है, वो दिखाने के लिए है अनाथ आश्रम, बाकी बहुत है उनके पास, देने के लिए भी बहुत लोग हैं। ठीक है, तो आपका जो 501 रुपीज आता है ना हीलिंग के लिए, हीलिंग का एनर्जी एक्सचेंज, वो हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज, एक्चुअल में एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो यूनिवर्स का ही जाता है, गायों की सेवा में जाता है, कोई गौशाला में नहीं जाता है। मतलब मेरे ब्रदर ने खुद ने गौशाला खोल रखी है, और उस वो गौशाला में क्या है, वो लोग हैं, वो गायें हैं जो अब दूध नहीं देती, जिनको लोग निकाल देते हैं। वहां पे सिर्फ जो बड़ी गाय है, अब मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वहां पे सिर्फ वो वाली गायें हैं जिनकी सेवा होती है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज वहां जाता है। या फिर मैं खुद भोजन बनवा के लेके जाती हूँ और अपने हाथों से लोगों को देती हूँ, वो वहां जाता है। ठीक है,
तो वरना लोगों ने 21 दिन के 51,000, 21,000, ना जाने क्या क्या। तो एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल भी मॉनिटरी नहीं होता है। आप गायों को कुछ सेवा कर दो, आप किसी को दान दे दो, आप किसी गरीब की मदद कर दो, आप किसी को 2 टाइम का भोजन करवा दो, ये एनर्जी एक्सचेंज है। और मेरा एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा? मैं आपको क्लासेस फ्री सिखा रही हूँ। मेरा एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा? इफ यू लाइक दिस क्लासेस, अगर आपको पसंद आती है क्लास, आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में चेंज हुआ है, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई है संतोष जी। अगर आपको लगता है कि आपने इन क्लासेस से कुछ लिया है, कुछ मिला है आपको, तो आप 2 जनों को ये रेकी सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। सिर्फ यही मेरा एनर्जी एक्सचेंज होगा। और इसी भावना के साथ कि हर घर में रेकी पहुंचे, मैं रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल फ्री सिखाती हूँ। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड लेवल में आपको इतना काबिल बना दूंगी कि आप एटलीस्ट खुद की, खुद के बच्चों की, खुद के मम्मी पापा की हीलिंग आप कर लोगे। और अगर आपको ये साइंस समझ में आ गई, तो परम समृद्धि और परम आनंद भी आप अचीव कर सकते हो, अगर आपको ये साइंस समझ में आ गई तो। अदरवाइज हीलिंग तो मेरी गारंटी है डॉक्टर की। आप दवाई ले लो बस 21 दिन, हील तो आप हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप इस साइंस को समझ गए, तो आपकी जो रिलेशनशिप है और आपका जो मनी का प्रॉब्लम है, वो भी हील हो जाएगा। उसकी गारंटी नहीं ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है। मुझ पे जो डिपेंड करता है, मैं उसकी गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है। तो वहां से हम बात कर रहे थे डॉक्टर मीका उसूल की। डॉक्टर मीका उसूल ने एनर्जी एक्सचेंज रखा। उसके बाद में डॉक्टर सविता शर्मा और डॉक्टर एन के शर्मा इस साइंस को इंडिया में लेकर के आए। आ, वहां से आने के बाद में अब ये पूरे इंडिया में फैल रही है, लोग सिखा रहे हैं। डॉक्टर एन के शर्मा जो हमारे दादा गुरु भी हैं, तो हम लोगों ने भी, मैंने भी उनसे 3 लेवल करे हैं, उसके बाद में उन्हीं के शिष्य हैं। मैंने बहुत सारी जगह से रेकी सीखी है, बहुत सारे गुरु रहे हैं मेरे रेकी में। तब जाकर के जब मेरी प्यास खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई है, बट हाँ ये हो गई है कि ठीक है अब मैं लोगों को सिखा सकती हूँ कि क्या है रेकी। क्योंकि मुझे इस रेकी को बिजनेस कभी भी नहीं बनाना था। आप देखोगे आगे के लेवल भी इतने कम नॉमिनल, मतलब आप फर्स्ट और सेकंड लेवल के 10-10, 15-15 हजार रुपए लेते हैं लोग। आप लोगों ने जितने लोग यहाँ आए हैं, सब रिसर्च करके आते हैं, सब यूट्यूब पे भरा पड़ा है आजकल। 15,000 से कम कोई फर्स्ट सेकंड लेवल का नहीं लेता आपसे। हर कोई लेता है। लेकिन 15,000 में तो पूरा ग्रैंड मास्टर हो जाता है मेरे पास। पूरा ग्रैंड मास्टर। और ऐसा नहीं कम मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या दूंगी मैं आपको, ये फर्स्ट सेकंड लेवल में ही पता चल जाएगा। ठीक है। तो डॉक्टर मीका उसूई ने इस साइंस को आगे बढ़ाया। उनके पास में एक हवायो टकाटा नाम की एक लेडी आई, जो कि यूएस में रहती थी। उनको भी एक लाइलाज बीमारी थी। वो वहां पे आई, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया, इस साइंस को समझा। और डॉक्टर मीका उसूई की जो फर्स्ट शिष्य थी, वो हवायो टकाटा थी। वो वापस यूएस गई। उन्होंने इस साइंस को एक्सप्लोर किया, मतलब उस साइंस को प्रूव करवाया। और डॉक्टर विलियम ली रेन ने इसको रेकी के, मतलब रेकी को आगे फैलाना शुरू किया। ठीक है। वहां से ये चली आई, घूम फिर करके देश विदेश में घूम फिर करके वापस भारत में ही आ गई। जबकि भारत से ही निकली थी। जापान भी घूमी आई, यूएस भी घूमी आई, यूके भी घूमी आई, और वापस से इंडिया में आ गई। और आज उसी के 2-2 लाख रुपए लिए जाते हैं सिखाने के। साइंस यही की है, बट घूम करके आई है ना, रेकी। इसलिए हम लोग खूब पैसे दे देते हैं। मैंने भी दिए। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये साइंस हमारे अंदर की है। क्यों इतना पैसा देना? क्यों क्यों? हमें सिर्फ उसको पहचानना ही तो है। पहचानने के इतने पैसे क्यों दें? तो रेकी सीख कौन सकता है? जिसमें गहरी प्यास होगी। हर कोई रेकी नहीं सीख सकता। रेकी आपको चुनती है, प्लेटफॉर्म पे लाती है, आप सीखते हो। कुछ लोग दवाई लेते हैं, तो वो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको ठीक होने की प्यास है। कुछ लोग दवाई नहीं लेते हैं, फ्री की समझते हैं, बोले फ्री की क्लास थी कोई बात नहीं, ज्वाइन करिए और चले गए। तो आगे आप पे डिपेंड करता है आपकी प्यास कितनी गहरी है। ठीक है। ये बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई, आप जब किसी को करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई जादू टोना है, बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा प्योर साइंस है। ठीक है।
पूरा बॉडी के बेस पे साइंस है। आपका टोटल एनर्जी, जो हम पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है, उसका उसका साइंस है रेकी। कौन सीख सकता है? 14 साल के ऊपर कोई भी पर्सन इसे सीख सकता है। 100 साल तक का भी कोई भी पर्सन इसे सीख सकता है। 14 साल क्यों बोला मैंने? देखिए, 14 साल तक हम लोग एक कच्ची मिट्टी होते हैं। ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं वो एक कच्ची मिट्टी हैं, उनमें अहंकार आ सकता है। वो उस चीज का गलत गलत यूज तो होगा नहीं, लेकिन गलत से मतलब मैं ठीक कर दूंगी तुझे, तो मेरे अंदर वो पावर है। ये जो बातें होती है ना अपना बताने वाली, एक मेच्योरिटी नहीं होती। 14 के बाद में एक थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी आने लगती है, इसलिए 14 के बाद के बच्चों को हम रेकी सिखा सकते हैं। 14 के बाद में वो बच्चा सीख सकता है। रेकी अट्यूनमेंट की बात करें तो आप मासिक धर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मदर नेचर से गवर्न होती है। ये जो एनर्जी है ये मदर नेचर से गवर्न होती है। तो माँ से मिलने के लिए बॉडी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। आप आप मासिक धर्म में हो। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? क्लियर है? क्लियर है वॉइस? It's clear. ओके। ओके, तो देखिए, हमें अपनी माँ से मिलने के लिए, देखिए हमारी मदर नेचर गवर्न करती है, तो हमें अपनी माँ से मिलने के लिए अभी शरीर के क्लियर। धर्म चाहिए। ठीक है, तो आप इसे मासिक धर्म में भी कर सकते हो, नहा के कर सकते हो, बिना नहाए कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, रात को कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, कभी भी, किसी भी कंडीशन में। आप ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं पे भी आप बैठ के कर सकते हो। आप गार्डन में हो, कहीं पे भी, उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सुबह शाम नहा के, बिना नहाए, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी साइंस है, सोल टू सोल कनेक्शन है, उस मदर अर्थ से कनेक्शन है। तो इसमें आपकी बॉडी कोई रोल प्ले नहीं करती है। तो रेकी के बारे में हमने क्या जाना? देखिए, 10 बजे हैं, आपको अगर किसी को पानी पीना है तो पी लीजिए। हम फिर मेन टॉपिक पे आते हैं, रेकी क्या है। तो पानी पीना है, 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। अभी 10 बज के 2 मिनट हुए हैं, 3 मिनट का दे देती हूँ। चलो, 10 बज के 5 मिनट पे वापस आ जाइए फटाफट से। क्लियर। ओके, 500 रुपीज लेकर फर्स्ट और सेकंड लेवल सिखाते हैं। मैंने एक्चुअली नहीं सीखा है उनसे, संजीव सर से। वीडियोस बहुत सुने, बट सीखा नहीं है उनसे। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि गाय ही एक ऐसी चीज है जो हमें बैतरनी नदी पार कराती है। तो गौ सेवा बहुत बड़ी चीज है। और बहुत वैसे बड़ी भी चीज। मैं साधना साधना करता हूँ। और ओके। इसलिए मैं कहाँ से जुड़ना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं। ओके। और वास्तव में मुझे मतलब ऐसा था कि एक साल में मेरे में इतना चेंज आया। मैं नॉनवेज खाता था, फिर नॉनवेज छूट गया। इससे बहुत बड़ी अच्छी चीज क्या बात। है। बिल्कुल। और बिल्कुल पूरा ध्यान मेरा भगवान की ओर जा रहा है। मैं पूजा करता हूँ। मेरे को लोग बोलते हैं भगवान नहीं है दुनिया में, लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे पास साक्षात महादेव और ये दुर्गा जी, ये पार्वती जी की कृपा है मेरे को। इससे जरिए क्या मैं बोलूं। और देवी सरस्वती की बात ही अलग है, जिनकी मैंने आराधना की साल बहुत फिफ्टीन अच्छी से बात लेकर। है, बहुत अच्छी बात है। तो साइंस, एनर्जी साइंस है। सीखिए, मजा आएगा। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से पानी वगैरह पी लीजिए। हमारा ब्रेन भी बोलता है भाई अभी 2 मिनट का ब्रेक तो दे दो। उठने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं? उठने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या बात है? ब्रेन को थोड़ा सा आराम दे दीजिए। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने सुना था, मेरी एक सिस्टर करती थी फिर उसने छोड़ दिया। तो मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि, क्योंकि मैं भी एनर्जी में और इन सब में बहुत विश्वास रखती हूँ। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। मैं पूरी लगन से अपना जैसे कहते हैं ना, सीखने की कोशिश करूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी हाथ पकड़ के साथ लेके जाऊंगी आपको, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं कि कोर्स किया और आप कॉल पे कॉल करे जा रहे हो, मैम फोन नहीं उठा रही हैं, हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर रही हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी आपका, डोंट वरी।
जी। जैसे अभी मैं अंकुर जी का मैसेज देख रही हूँ कि ईटिंग हैबिट्स डोंट मैटर, राइट? तो मतलब वैसे मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्याज भी कोशिश करती हूँ ना खाऊं। तो क्या खान पान का असर पड़ता है इस चीज के ऊपर? बहुत ज्यादा पड़ता है। ओके। ओके। तो जैसे अंडा पड़ता है। वगैरह फुली आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोशिश यही करते हैं कि हम मतलब लहसुन तो खैर आता ही नहीं घर में, प्याज भी कोशिश करते हैं ना खाएं। तो लेकिन एक खाते हैं। नहीं, एक भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी ओके। नहीं खाती, प्याज भी कोशिश करती हूँ कि ना खाएं, लहसुन भी ओके। नहीं खा। तो एकदम शुद्ध शाकाहारी है हम देखिए, लोग। प्याज लहसुन जो है वो एक अलग साइंस है जिसकी वजह से हम नहीं खाते हैं। जैसे मैं जैन हूँ तो जैनीज में आलू प्याज नहीं खाते, वो जमीकंद के अंदर आता है। तो हम जी। लोग सूक्ष्म जीव को भी बचाने की कोशिश करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो दिखाई नहीं देता उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं, जी। इसलिए आलू प्याज को मना करते हैं। लेकिन जी। यस, आपका खान पान बहुत डिपेंड करता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, जैसे अभी किसी ने पूछा था नॉनवेज के लिए, तो यस इट इफेक्ट्स योर एनर्जी। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम, चलिए, थैंक थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। वापस से फटाफट से आ जाइए। स्टार्ट करें। सब लोग आ गए? सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं बनाना चाहता मुझसे। ये तो गलत बात है बिल्कुल। मैडम लेटे हुए हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। अरे तो कोई बात नहीं भैया, लेटे हुए हो तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए, आगे चलते हैं। अब समझते हैं रेकी, मेन टॉपिक। रेकी क्या है? अभी तक हमने रेकी के बारे में जाना, कहाँ से आई, कब उत्पत्ति हुई, कौन सीख सकता है। बट रेकी बेसिकली है क्या, वो जानना है अब हमें। तो देखिए, रेकी एक ऊर्जा का साइंस है, एनर्जी का साइंस है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, रे और की। रेकी जो वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसको डॉक्टर मीका उसुई जो जापान में रहते थे, उन्होंने इसको री इन्वेंट किया है, तो उन्होंने ही इसको रेकी का नाम दिया है। ठीक है। रेकी का मतलब क्या होता है? रे का मतलब होता है REI, रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, यूनिवर्स में जो एनर्जी है। की का मतलब होता है एनर्जी। अब आप उसे ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हैं, आप उसे प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास में हमेशा से है, हमेशा रहेगी भी। लेकिन अभी तक चैनलाइज नहीं हुई है। जैसे मैंने कहा, घर में इलेक्ट्रिसिटी के तार तो सब जगह पूरे घर में खिंच गए हैं, लेकिन अभी मेन स्विच, MCV का मेन स्विच ऑफ है। तो रेकी क्या है? वो वायर्स में जो एनर्जी जा रही है ना, वो है जो हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, आपके और मेरे बीच में है। इस ईयरफोन में भी है, इस लैपटॉप में भी है, इस एक छोटी सी चींटी में भी वही एनर्जी है, एक बड़े से हाथी में भी वही एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में वही एनर्जी है। आप में, मुझ में सेम एनर्जी है। आप भी वही पंच तत्वों से मिलकर बने हो, मैं भी पंच तत्वों से मिलकर बनी थी। पूरे यूनिवर्स में जितना भी जीवन है वो सब पंच तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है। ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है सब पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। इवन हम जो भगवान कहते हैं, भगवान भी पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। दैट इज कॉल्ड भगवान। पंच तत्वों से मिलकर के भगवान बने हैं। तो अगर भगवान भी वही पंच तत्व से मिलकर बने हैं, मैं भी वही पंच तत्वों से मिलकर बनी हूँ, यूनिवर्स में भी वही पंच तत्व हैं, तो फिर उनमें और मुझ में फर्क क्यों? बताइए। आया नहीं क्वेश्चन मार्क? आया। कोई फर्क नहीं है भगवान में और मुझ में, उनकी शक्तियों में और मेरी शक्तियों में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने उन शक्तियों को पहचान लिया, उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लिया, उन्होंने अपने पास में रखी हुई पोटली को ढूंढ लिया कि अरे ये पोटली तो मेरे ही पास है। हमें अभी पता ही नहीं है कि वो पोटली हमारे पास है। ठीक है। तो जिस दिन हमारा मेन स्विच ऑन होगा, जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि ये पोटली मेरे ही पास में है, उस दिन आपके अंदर भी वो शक्तियां आएंगी। और वो शक्तियां धीरे धीरे कैसे बढ़ेंगी? फर्स्ट शक्ति तो आपके अंदर शक्तिपात के बाद ही बहने लग जाएगी। जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बहती है, वो प्राण ऊर्जा आप कैसे दूसरों की हीलिंग के लिए, खुद की हीलिंग के लिए यूज कर सकते हो,
वो प्राण ऊर्जा कैसे एक्टिवेट होगी? अभी क्या होता है, अभी भी हमारे अंदर प्राण है, ठीक है। जिसके अंदर प्राण नहीं होता वो डेथ बोल दिया जाता है, उसको बॉडी कहते हैं फिर। लेकिन अभी हम बॉडी नहीं है। अभी मैं पूजा हूँ, मैं अर्चना हूँ, मैं जिया हूँ, मैं श्वेता हूँ। अभी मेरा नाम है, क्यों? क्योंकि मुझ में जीव है अभी। अभी मैं जीव निकला नहीं है। तो जिस भी एनर्जी है, जहां जहां पे एनर्जी है, वो पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। मुझ में भी वही एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में वही एनर्जी है। तो अगर ईश्वर में भी वही एनर्जी है और मुझ में भी वही एनर्जी है, तो फिर उसकी शक्तियां मेरे अंदर क्यों नहीं है? मैंने कहा 4 दिन के बाद में आपको परम सुख, परम समृद्धि, परम आनंद, परम, क्या रह गया लास्ट का, भूल गई मैं। ये चारों चीजें हमारा अधिकार है। ये आपको 4 दिन की क्लास में समझ में आ जाएगा। वो अधिकार क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पिताजी, हम सब उस एनर्जी का अंश है, भगवान उनका अंश है। अब आप भगवान को कुछ भी बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, कृष्ण जी बोलो, शंकर जी बोलो, महावीर भगवान बोलो, बुद्धा बोलो, जीसस बोलो, पीर पैगंबर बोलो, कुछ भी बोलो, एनर्जी एक ही है। सिर्फ उनको देखने का नजरिया अलग है। सिर्फ हम उनको अलग अलग रूप में देखते हैं। हम एक रूप चाहिए उनको देखने के लिए, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी डॉटर जब 7 इयर्स की थी, उस वो मुझे शुरू से देखती आई है हीलिंग करते हुए, ये सब चीजें करते हुए। वो जब 7 इयर्स की थी तो मतलब मैं खिलाफ हूँ इस चीज के, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं, मच्छरों का टाइम है, पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ेगा। उन्होंने घर में पेस्ट कंट्रोल करवा दिया जबरदस्ती। मैं जब घर पे आई, मैं नहीं थी घर पे उस समय जब उन्होंने पेस्ट कंट्रोल करवाया। जब मैं घर पे आई तो मैंने देखा कि एक छिपकली थी, वो बेहोश पड़ी थी। आई डोंट नो वो बेहोश थी या मर गई थी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा इसका क्या करेंगे अब? उसको डस्टबिन में उठाया और बाहर फेंक दिया। अब उस समय क्या था कि जो घर का जो गेट था ना, वो गेट के बाहर रोड थी। तो वो छिपकली को फेंका तो वो रोड पे जाके गिर गई। मेरी 7 इयर्स की डॉटर थी, वो मुझे बोलती कि मम्मा, इसको तो या तो कोई जानवर खा जाएगा या फिर कोई गाड़ी कुचल देगी, तो क्या करें? मैंने कहा बेटा क्या कर सकते हैं? बोले मम्मा मैं उसको हील कर दूं। मैंने कहा कर दो भाई, क्या पता कर दो। और मुझे क्या पता कि वो हीलिंग, वो सुनती है मेरी क्लासेस, उसको मतलब मैंने सिर्फ अट्यूनमेंट ही नहीं दिया है, वो ग्रैंड मास्टर तक पूरा जानती है। पूरा कोर्स उसने मेरा सुना हुआ है, ग्रैंड मास्टर, वो क्लासेस में बैठती है मेरे पास में। तो उसने क्या किया, उसको, उसने मुझसे पूछा मम्मा ये कैसे होता है, तो मैंने उसको सिर्फ ये बता रखा था कि बेटा आप किसको मानते हो? बोले मैं विद्यासागर जी महाराज को बहुत मानती हूँ। हमारे जैनिज्म में, जैन में सबसे बड़े गुरु जो है विद्यासागर जी महाराज को माना जाता है। तो मैंने बोला कि आप जिनको भी मानते हो ना, बस आप इमेजिन करो कि उनके पास से वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपके हाथों से निकल रही है और उस तक जा रही है, वो ठीक हो जाएगा। मैंने उसको सिर्फ इतना सा बता रहा। वो क्या यूनिवर्स समझेगी, क्या समझेगी? वो कुछ नहीं समझ सकती, 7 साल की बच्ची है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अंदर मतलब 10 कदम भी नहीं गई होगी और वो छिपकली वहां से भाग गई। उसने बोला मम्मा छिपकली भाग गई, मैंने उसकी हीलिंग कर दी। और वो शौक की, सच में ट्रू है ये, ऐसा सच में हुआ है। मैं बाहर गई, मैंने देखा वाकई में वो छिपकली वहां पे नहीं थी। तो मैंने बोला मैंने बेटा कैसे किया आपने? बोले मम्मा आपने बताया था विद्यासागर जी महाराज को इमेजिन करो, तो उसने ना महाराज जी की वो फोटो देख रखी थी कि यहाँ से रोशनी, मतलब आशीर्वाद यहाँ से निकल रहा है। उसको वो फोटो, वो दिमाग में है उसके। उसने इमेजिन किया कि वहां से वो एनर्जी निकल रही है, मेरे अंदर आ रही है, मेरे हाथों से निकल रही है और उस तक जा रही है, और वो छिपकली भाग गई। उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई, हमारा बिलीफ, ठीक है, मेरा बिलीफ जिस चीज से जुड़ गया वो चीज हो जाएगी। मैंने उस एनर्जी को जिस रूप में माना, मैं शिव जी की एनर्जी मानूं, चाहे कृष्ण जी की मानूं, चाहे किसी की भी एनर्जी मानूं, एनर्जी एक है। जिस भी रूप में मैंने उसको बुलाया, अपने अंदर स्थापित किया और बाहर आने दिया, बाहर आने का यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपका शक्तिपात में खुल जाएगा। जिस दिन वो आपके यहाँ से हाथों से फ्लो होना शुरू होगी, आप जिसकी भी एनर्जी मान करके फ्लो करोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। आपका अगर बिलीफ होगा, बिलीफ कैसा? अच्छा कितने लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं? फटाफट से हैंड रेज कीजिए जल्दी से, भगवान पे कितने लोगों का विश्वास है? हैंड रेज फटाफट, क्विकली। बाकी लोगों का नहीं है? वृंदा जी, नीतू, नीलिमा, मनीषा जी, संजना जी, तारा जी,
है बिलीफ सबका? पक्का बिलीफ है? इधर से उधर टस से मस नहीं होंगे? पक्का? चलो, अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ। आप घर से बाहर जा रहे हो 3 दिन के लिए, ठीक है? आप पूजा जी हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान पे पूरा पूरा फेथ है। ऊपर बैठे सब भगवानों की जय। ओके, गुड। अब मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ कि आपको बाहर जाना है 3 दिन के लिए। आप मंदिर के बाहर गड्ढा खोदो। आपकी जितनी ज्वेलरी है, जितना कैश है, क्योंकि घर पे तो चोरी कर लेगा कोई भी, घर पे कौन बैठा है, लेकिन भगवान पे आपका पूरा विश्वास है। उस गड्ढे के अंदर खोद के, उस गड्ढे के अंदर दबा दो और भगवान को बोल के आ जाओ कि भगवान इसकी रक्षा करना। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? नीतू जी, जयश्री जी, हैंड डाउन कीजिए और अब हैंड रेज कीजिए कि कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। सच सच बताना, झूठ मत बोलना, भगवान देख रहा है ऊपर से सब। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? संतोष जी, कर सकते हैं ऐसा? मैंने आपको बोला आपका मैम एक सारा गोल्ड, आपका सारा गोल्ड, आपका जितना भी कैश है, ईमानदारी से जवाब देना। जितना गोल्ड, जितना कैश, सब आप एक गड्ढे के अंदर खोद के रख के 3 दिन के लिए चले जाओ। कितना विश्वास कर सकते हैं? शनि देव हैं, ओके, अच्छी बात है, आप बिलीव करते हो, बहुत अच्छी बात है। अभी तक कितने सारे लोगों के हैंड रेस थे? अभी सिर्फ 1-2 जनों के हैंड रेस हैं। बाकी सबका क्या हुआ? कहाँ गया भगवान का वो विश्वास? नहीं है ना? वो विश्वास कभी भी नहीं करना है। आपको विश्वास कौन सा करना है? जो आप अपनी माँ पे करते हो, ठीक है? हम रेकी को माँ बोलते हैं। आपको अपनी माँ पे विश्वास है? अगर मैं बोलूं 3 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हो और आपको सारा गोल्ड, सारा कैश अपनी माँ को देके जाना है, कितने लोग देके चले जाएंगे? दे देंगे अपनी माँ को? अब सबके हैंड रेज हो जाएंगे वापस से। क्यों? भगवान पे कम विश्वास है, मम्मी पे ज्यादा है। सच है ये, ट्रू है ये, बिल्कुल सच है ये, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आपको एक्चुअल में विश्वास इतना नहीं है कि आप भगवान के मंदिर के आगे गड्ढा खोद करके उसमें अपना सारा गोल्ड, सारा कैश रख के चले जाओ। ये ट्रस्ट एक्चुअल में अपने दिल से पूछो, मुझे मत बताओ, अपने दिल से पूछो, क्या आप भगवान पे वो ट्रस्ट करते हो कि आप मंदिर के बाहर गड्ढा खोद के चले जाओ और भगवान को बोल के चले जाओ? बहुत कम लोग। लेकिन अगर मैंने आपको बोला आप अपनी माँ पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप अपनी माँ को ये सब चीजें दे सकते हो, आप बोलोगे यस। तो आपको क्या ट्रस्ट करना है? भगवान वाला ट्रस्ट नहीं करना है, आपको माँ वाला ट्रस्ट करना है। देखिए, हमारी माँ है, यूनिवर्स एनर्जी हमारे दादाजी है। दादाजी की जो जायदाद है उस पर पूरा अधिकार है मेरा। पोते का पूरा अधिकार होता है, बेटों का नहीं होता, पोतों का होता है, पोते पोतियों का अधिकार होता है। तो यूनिवर्स में जो एनर्जी है ना, वो दादाजी की एनर्जी है। और जो रेकी है वो हमारी माँ है। हमारी माँ हमारे को कभी भी मना नहीं करती। साम दाम दंड भेद, आपने अगर उससे कुछ मांग लिया तो वो आपको 100% किधर से भी लाके देगी, लेकिन देगी। आपकी कोई भी विश है वो पूरी करके देगी, मतलब देगी, ठीक है? तो आप अपनी माँ पे इतना विश्वास करते हो, बस यही विश्वास, माँ वाला विश्वास चाहिए कि आप माँ वाला विश्वास इस रेकी एनर्जी पे करो, इस यूनिवर्सल एनर्जी के ऊपर करो। फिर देखो चुटकियों में आपका काम होगा। और वो क्या है? एनर्जी, ठीक है? जो सर्वव्यापी एनर्जी है वही, ठीक है? मेरी डॉटर ने विद्यासागर जी महाराज की एनर्जी को सर्वव्यापी माना और उसने वो कर दिया कि वो छिपकली भाग गई विद इन सेकेंड्स। तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट फेथ होना चाहिए कि वो होगा। जहां आपके मन में क्वेश्चन मार्क आया ना कि होगा या नहीं होगा, मैं अपना गोल्ड वहां भगवान जी के सामने गड्ढा खोद के रखूं या नहीं रखूं, जहां क्वेश्चन मार्क आ गया ना, जहां हैंड ऊपर होते होते डाउन हो गए, आप सबके पूरे हैंड ऊपर थे, मैम मैं, मेरे को पूरा विश्वास है भगवान पे, लेकिन जैसे ही बोला आपके हैंड डाउन हो, वो विश्वास नहीं है। आपको अपनी माँ वाला विश्वास अपनी माँ के ऊपर करना है।
रेकी को अपनी माँ मानना है, और जो आप उससे बोलोगे वो करेगी। ठीक है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे जो हाथ है वो औषधि युक्त हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं आपके साथ में इस ग्रुप में कुछ एक इमेजेस शेयर करूंगी। अथर्ववेद की इमेजेस हैं, जिसमें साफ साफ इन शब्दों का यूज किया है। ऑरा के बारे में, चक्रों के बारे में, एनर्जी के बारे में, सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम उस ईश्वर के बच्चे हैं। और हम क्या करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, मांगते रहते हैं कि हमें पैसे दे दो, हमें रक्षा दे दो, हमें हमारे रिश्ते ठीक कर दो, हे भगवान मेरी शादी करा दो, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी उम्र 40 की होती जा रही है, इस टाइम पे तो मेरे बच्चे हो जाने चाहिए थे, अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही है, हे भगवान मैंने क्या किया था, मेरी शादी करा दो। भगवान कराने वाले हैं क्या? ये हमारा फेथ है। ठीक है। तो हम, हमारे शास्त्रों में ये चीजें लिखी है कि हमारे हाथ औषधि युक्त है, हम उस ईश्वर की संतान है, सारी शक्तियां हमारे अंदर है, तो हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हम सर्वशक्तिमान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। तो फिर ईश्वर की संतान दुखी क्यों है, चिंतित क्यों है, परेशान क्यों है, बीमार क्यों है? सोचिए। अगर हम उसकी संतान हैं, अगर आज मेरे मेरे जो बच्चे हैं, अगर वो मुझे बोलेंगे कि मम्मा मेरे को ये चीज चाहिए, तो मैं लाके दूंगी उनको। तो अगर ईश्वर के पास में ये सारी चीजें हैं कि हम परम स्वास्थ्य पा सकते हैं, परम समृद्धि पा सकते हैं, तो फिर भी हम परेशान क्यों हैं? इतनी डर, चिंता, परेशानियां क्यों है हमारे साथ में? क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये जाना ही नहीं कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। ठीक है। तो जब आप जान जाते हो, आप इस सुपर नेचुरल पावर की एनर्जी को समझ जाते हो, इसकी पावर समझ जाते हो, आप उसे कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी कह सकते हो, प्राण ऊर्जा कह सकते हो, डिवाइन शक्ति बोल सकते हो, ईश्वरीय शक्ति बोल सकते हो, ब्रह्मांडीय शक्ति बोल सकते हो, आप इसको कोई भी नाम दो। कान्हा जी की शक्ति बोलिए, शिव जी की शक्ति बोलिए, कोई भी नाम दीजिए, इसको किसी भी नाम से बुलाओ। बस ये वही ऊर्जा है जो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी। आई बस समझ में? हम इस ऊर्जा से वो सब कर सकते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते। मैंने ये बात ऐसे ही नहीं बोली है। आप ये देखो, जिस पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया था, वेंटिलेटर का पेशेंट था, जिस डॉक्टर ने उस पेशेंट के लिए बोल दिया था कि ये वेंटिलेटर पे है, अब आप इसको घर ले जाओ, अब इनका हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो इंसान वेंटिलेटर से वापस आ सकता है और आज तक अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण, जो वेंटिलेटर से आए हैं, जो कैंसर से वापस आए हैं, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, जिन प्रॉब्लम्स का डॉक्टर को पता नहीं, उन प्रॉब्लम्स को खोज करके रेकी से उसका इलाज किया गया। तो आप क्या नहीं कर सकते? वो शक्तियां है आपके पास में, आपके ही अंदर है। आपको पता है, जब इस चतुर्थ काल का एंड हो रहा था, पंचम काल आ रहा था, तो देवों ने पूछा कि इन शक्तियों को कहाँ छुपाया जाए। तो बोले ब्रह्मांड में छुपा दो। बोले कि पंचम काल का जो आदमी रहेगा, मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? पंचम काल का जो आदमी रहेगा वो इतना इंटेलिजेंट होगा कि वो ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच जाएगा। तो बोला पानी के अंदर छुपा देते हैं, गहराइयों में पानी की। बोले वो वहां पे भी पहुंच जाएगा। पहाड़ों में छुपा देते हैं, बोले वो पहाड़ों को भी चीर देगा। पंचम काल का जो इंसान होगा वो इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगा, इतना आगे पहुंच जाएगा। तो बोले कहाँ छुपाएं फिर इन शक्तियों को? तो उनको जवाब मिला कि उन शक्तियों को उसी के अंदर छुपा दो। वो बाहर सब जगह ढूंढेगा, अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। तो ईश्वर ने क्या किया, वो जो चतुर्थ काल के लोग थे, उन्होंने क्या किया, देवताओं ने क्या किया, उन शक्तियों को हर किसी इंसान के अंदर छुपा दिया। बोले अब जिसमें प्यास होगी वही उन शक्तियों को पा पाएगा, जिसके अंदर प्यास नहीं होगी वो उन्हें ढूंढता रह जाएगा। अब चाहे पहाड़ों में ढूंढो, चाहे नदियों में ढूंढो, चाहे कहीं पे भी ढूंढो, वो शक्ति मिलेगी ही नहीं। अपने अंदर मिलेगी। जिसने, जो खुली आंखों से नहीं देख सकता, वो बंद आंखों से जिसने देख लिया, उसको वो शक्तियां मिल जाएगी।
और वो लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वो शक्तियां हमारे अंदर है, हम उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं सब चीजें, बाहर भटक रहे हैं, लेकिन वो शक्तियां हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। ये वही शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है। हर जीव में है, एक चींटी में भी है, एक हाथी में भी है, हर अजीब में भी वो शक्ति है, वो एनर्जी है। लाइट में भी वो एनर्जी है, साउंड में भी वो एनर्जी है। इसलिए आपने सुना भी होगा, साउंड हीलिंग होती है, फ्रीक्वेंसी से हीलिंग की जाती है, बीज मंत्रों से हीलिंग की जाती है, मंत्रों से हीलिंग की जाती है, क्योंकि हर चीज में शक्ति है। मैं जो बात कर रही हूँ उसमें भी वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो भी एक शक्ति है। ठीक है, इसीलिए आप सुन पा रहे हो। अब आप बोलोगे मैम, ये तो सब आजकल के वो साइंटिस्ट ने निकाल दिए, इन्वेंशन हुए, ये लैपटॉप तो इन्वेंट हुआ है, हम इसलिए आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बट आप इसके डीप में जाओगे तो आपको वहां पे भी एनर्जी ही मिलेगी। ठीक है, अभी हम बहुत बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन आगे जाके नहीं आएंगे। तो अभी फर्स्ट सेकंड लेवल में आप क्या करते हो, आप क्या सीखते हो? सबसे पहले फर्स्ट सेकंड लेवल में अगर आप अपने अंदर झांकना सीख जाते हो, अगर आप अपने अंदर देखना सीख जाते हो, अगर आप 21 दिन की मेडिसिन ले लेते हो, तो आप खुद को हील कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है। 21 डेज में आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कमर दर्द, बैक पेन, या मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पंजों में पेन रहता है, मेरे डायबिटीज है, मेरा बीपी का प्रॉब्लम है, ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ये, जिसकी 20-20 साल से दवाइयां ले रहे हैं लोग, माइग्रेन, सब चला जाएगा। ठीक है, और आप इवन अपने जो घर में रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, अगर मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, वो हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, आप उनको हील कर सकते हो। 21 दिन के बाद में आप उनको भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि अब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, जनरल फिजिशियन तो बन ही जाओगे। छोटी मोटी दवाई तो दे ही दोगे, लिख ही दोगे उनको, बोले अगर पेट दुखे तो बेरालगन ले लेना, और अगर सिर दुखे तो डिस्प्रिन ले लेना, या फिर जीरोडॉल ले लेना, इतना सा डॉक्टर तो आप बन ही जाओगे, जनरल फिजिशियन। फिर आप थर्ड लेवल में क्या बनते हो, मास्टर सर्जन बन जाते हो। आप सर्जरी करने लग जाते हो, आप किसी का भी हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हो, आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हो, आप किसी की भी कैंसर की गांठ निकाल सकते हो, आप किसी के, अगर कोई मान लीजिए ऑर्गन फेल हो रहा है, आप उस ऑर्गन को चेंज कर सकते हो। आपकी पावर्स है, ये पावर्स आपके अंदर हैं, बट धीरे धीरे एक्टिवेट होंगी। तो थर्ड लेवल में आप मास्टर सर्जन बन जाते हो। फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल आप खुद को जानने लग जाते हो, जो मैंने बोला ना, अपने अंदर झांकना। फोर्थ और फिफ्थ लेवल सिर्फ हीलिंग तो है ही, हीलिंग तो फिफ्थ लेवल तक चलती है, हीलिंग तो हम फिफ्थ लेवल तक चलाते हैं। और आपकी जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप, आपका मनी, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, ये तो आप 21 दिन में ऐਵੇਂ ही ठीक कर लोगे, गारंटी दे रही हूं मैं। अगर आपने मेरे बताए अनुसार कर लिया, जो दवाई मैंने दी वो कर ली, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी हील हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड लेवल में आप किसी का भी हार्ट ट्रांसप्लांट कर दोगे, किसी के भी घुटने ट्रांसप्लांट कर दोगे, किसी का भी आप किडनी ट्रांसप्लांट कर दोगे, ये सब पावर्स आपके अंदर है, आप ही की पावर्स। फोर्थ लेवल में आकर के फोर्थ लेवल में आकर के आप क्या समझते हैं, फोर्थ लेवल में जब आप आते हैं, आप खुद को जानना शुरू करते हैं, अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, मुझ में और क्या शक्तियां हैं। थर्ड लेवल तक तो ये इनिशियल, आप डॉक्टर ही बनते हो, मास्टर सर्जन बन जाओगे। फोर्थ लेवल में आप जो बंद आंखों, जो खुली आंखों से हम नहीं देख सकते ना, वो हम बंद आंखों से देखना सीख जाते हैं। फोर्थ लेवल में हम मैं कौन हूं की यात्रा करते हैं। लाइव मेडिटेशन होता है सुबह 21 दिन, मैं कौन हूँ। ठीक है, फोर्थ लेवल में आप मैं कौन हूँ जानते हो, कि मैं कौन हूँ, आप वो समझते हैं। और फिफ्थ लेवल तो मास्टर ऑफ गॉड है। ठीक है, तो ये इसके 5 लेवल्स होते हैं रेकी के। बट अभी हम फर्स्ट सेकंड लेवल में हैं, अभी हम जनरल फिजिशियन बनते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम खुद को ठीक कर ले, और लोगों को थोड़ी थोड़ी दवाइयां रेफर करना शुरू कर दें, कि आप डिस्प्रिन ले लो या बेरालगन ले लो। तो अभी हम वही समझते हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे डॉक्टर और मास्टर सर्जन कैसे बनना।
ठीक है। तो जब आपका शक्तिपात होता है, शक्तिपात होने के बाद में आपके हाथों से वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। जब आपके हाथों से वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और आप जिस जगह अपना हाथ रख देते हैं वहां से आप उस एनर्जी को हील कर देते हैं और वहां से आपका दर्द, छोटी मोटी चीजें गायब हो जाती है। अब ये होता कैसे है, इसका पूरा साइंस हम आगे समझेंगे, आगे अभी 3 दिन बाकी है। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि क्या है एनर्जी साइंस, एनर्जी समझ में आई कि हम सब एक एनर्जी हैं। रेकी के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। रेकी क्या करती है, देखिए बेसिकली जो एनर्जी साइंस है वो क्या करती है, आपकी बॉडी के हमारे 4 लेवल होते हैं। फिजिकल होते हैं, मेंटल होते हैं। अभी मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ सानी जी। हमारी जो बॉडी होती है वो 4 लेवल पे काम करती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। जब हम रेकी सीखते हैं और अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हम इन चारों लेवल पे अपनी हीलिंग करते हैं। ठीक है। 4 लेवल, मेंटल आपकी मानसिक, फिजिकल आपकी शारीरिक, इमोशनल, ठीक है, और आपकी स्पिरिचुअल। फोर्थ और फिफ्थ लेवल में हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं। थर्ड लेवल तक हम इन तीनों लेवल पे काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है थर्ड लेवल तक हम स्पिरिचुअलिटी पे काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगले 4 दिनों में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से खुद को हील कर सकते हैं। और जब आप ये चारों लेवल पे हीलिंग करते हो तो आपकी हेल्थ उसमें सबसे पहले आती है। आप जीवन जीने की कला सीख जाते हो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ईश्वर शंकर जी क्या करते हैं, चलाते हैं दुनिया को, मतलब शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, वो शक्तियां हमारे अंदर है। हम भी अपनी लाइफ के क्रिएटर बन सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम हमारी कुंडली हमने किसी को दिखाई थी, उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा है कुंडली में, तो क्या हम अपनी कुंडली बदल सकते हैं? यस, आप बिल्कुल बदल सकते हो। क्यों? अभी तक क्यों नहीं बदल पा रहे थे, अभी तक क्यों हम इधर उधर घूम रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमें ये साइंस नहीं पता थी। अभी हमें ये समझ में आएगा कि हम बीमार क्यों हैं, हम चिंतित क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है। अगर आप ये क्यों समझ गए तो क्या आपके लिए मुश्किल होगा उस क्यों को सॉल्व करना? क्यों को सॉल्व करना मैं सिखा दूंगी। फर्स्ट सेकंड लेवल में आपको इतना तो तैयार कर दूंगी मैं, आपको अपना क्यों का आंसर आप खुद निकाल सकते हो, सॉल्व आप खुद कर लोगे। लेकिन आपको क्यों समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हम इस लेवल में सीखते हैं। अगर आपको क्यों समझ में आ जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको ये क्यों समझ में आ जाता है तो क्या आपको अपने ये प्रॉब्लम्स हील करने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इस साइंस को समझते हो। जहां हमने इस साइंस को समझा, हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग होती रहती है। फिजिकल में क्या आया, आपका रोटी कपड़ा मकान सब कुछ आ गया। ठीक है। मेंटल में क्या आया, आपका रिलेशनशिप आ गया, आपकी टेंशन आ गई, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ आ गया। फिजिकल में आपका डायबिटीज, शुगर, ये सब चीजें आ गया। इमोशनल में आपका ये सारे आपके इमोशंस, एंगर, ईगो, ये सब चीजें आ गई। और स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो हम इन चारों लेवल पे अपनी हीलिंग करते हैं जब हम रेकी को समझते हैं। बीमारियां दूर हो जाती हैं। मेरे घर में कोई दवाई नहीं आती, पता है आपको? आज 8 साल हो गए, मेरे घर में कोई दवाई नहीं है, एक भी मेडिसिन। छोटे बच्चों को भी मैं कोई दवाई नहीं देती हूँ। एक एसओएस जरूर रखती हूँ बुखार के लिए, वो भी कभी इनकी जिद्दी की वजह से, मेरे हस्बैंड की जिद्दी की वजह से मैं एसओएस रखती हूँ बुखार के लिए। उसके अलावा मेरे घर में कोई दवाई नहीं मिलेगी, एक भी दवाई नहीं है, सिंगल सिर दर्द की दवाई भी नहीं। ठीक है। तो आप जब ये सीख लेते हो आपके घर से बीमारियां गायब हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होने लगेगा, आपके जो मेडिसिन के टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने लग जाएंगे, आपकी जो बॉडी में जो एनर्जी है ना वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो बैलेंस होती है तो आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, एडिक्शन, स्ट्रेस सब दूर भागने लग जाते हैं। आपकी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। आपकी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपके रिलेशनशिप बेटर होने लग जाएंगे। क्यों होंगे? पैसा दे दो बस मैं खुश रहूंगी, ऐसा नहीं। हम जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं ना, हमारे परिवार की वजह से रहते हैं। आपके पास में पैसा नहीं होगा तो आप परिवार की टेंशन रहती है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बीवी को कैसे देंगे, मम्मी पापा
कि दवाइयां लेनी है, इतने खर्चे हैं, कैसे होगा कैसे होगा। अगर आपका मनी सॉल्व हुआ तो आप बीवी से लड़ना बंद कर दोगे, क्योंकि खुश होके आप घर में आओगे। अभी तो टेंशन भर के आते हैं हम, खर्चे इतने सारे हैं। बीवी आती है घर पे बता देती है, साहब ये लिस्ट है, सामान ले आना कल। बोले तूने फिर पर्ची थमा दी, टेंशन तो वहीं से शुरू हो जाती है ना। लेकिन अगर हमारी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व होती, सबसे पहले हेल्थ है, वो फर्स्ट है, ये सब चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहले आपका शरीर सही होगा तो आप पैसा कमा पाओगे, ठीक है, मेहनत कर पाओगे, पैसा कमा पाओगे, तो आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एग्रेशन नहीं होगा, आपके अंदर टेंशन्स नहीं होगी। और अगर हमारा दिल खुश रहता है ना, तो हमारे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं। अगर आपका मन खुश होगा तो आप किसी पे गुस्सा नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप गुस्सा करोगे तो आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, गुस्सा करोगे ही नहीं तो रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे। तो ओवरऑल लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है जब आप रेकी सीख लेते हो। फर्स्ट सेकंड लेवल में आपको इतना कर दूंगी मैं, आप आगे सीखो चाहे मत सीखो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लेवल में, लेकिन ये चारों लेवल पे आपकी हीलिंग हो जाएगी। बस मेरे कहे अनुसार जो दवाई दूंगी ना, बस वो दवाई ले लेना। वो दवाई भी मैं आपको तीसरे दिन बता दूंगी क्या दवाई है वो, ठीक है। बस आपको वो दवाई लेनी है, और जब आप वो दवाई लोगे, आपका मनी, रिश्ते, आपकी हेल्थ, आपका बिहेवियर, सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ने लग जाएगी, आपका इंट्यूशन बढ़ने लग जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ होने लग जाएगी, आपको डिसीजंस लेने में क्लैरिटी आने लग जाएगी। और साथ ही साथ आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, आप उनका प्रोटेक्शन कर पाओगे, उनको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचा पाओगे। जो हम कहते हैं नजर लग जाती है, हमारे बच्चों को बहुत नजर लगती है, या मेरे पति अगर अच्छा कमाते तो मैम उनको तो फलता ही नहीं है, क्योंकि उनको लोगों की नजर बहुत लग जाती है, लोग उनसे जलते हैं। ये सब चीजें बेकार बेकार हो जाएंगे आपके लिए। आप खुद प्रोटेक्शन करना सीख जाओगे, आपके घर वाले बाहर निकलेंगे, बस सिर्फ आपको जादू करना है, वो एक शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद भूल जाओ, घर में आएंगे वो हंसते हंसते ही आएंगे, गारंटी है, ठीक है। तो ये सब चीजें दूर हो जाएंगी, छोटी मोटी चीजें हैं ये, छोटी मोटी। ब्लैक मैजिक आप थर्ड लेवल में सीखते हो, ब्लैक मैजिक थोड़ी हाई लेवल की एनर्जी है, उससे डील करना आप थर्ड लेवल में सीखते हो। उसके लिए थोड़ी सी साधना और चाहिए होती है, ठीक है। बाकी ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है हमारे आगे, रेकी वालों के आगे ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, चुटकियों में गायब होते हैं, चुटकियों में। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा रेकी क्या है, कैसे काम करती है, कौन इसे सीख सकता है, रेकी हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करती है। आई होप इन सब सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हाँ सामी जी पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। मैम ओनली मैंने क्वेश्चन भेजा था कि अटेनमेंट के बाद एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने अटेनमेंट लिया, बट उसको ना एनर्जी फील बिल्कुल नहीं हो रही है। तो हम्म, ऐसा क्यों होता है? मैं ये समझ कोई नहीं पाई दिक्कत आज नहीं है। तक। देखिए क्या होता है, एनर्जी फ्लो होती है, ये गारंटी है, ठीक है। एनर्जी फ्लो होगी, उसको बोलो कि अगर तेरे को एनर्जी फील नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन किसी को कुछ जल जाए या लग जाए, उस पे हाथ रख के देख लेना। अगर तुमने अटेनमेंट लिया है तो कुछ सिंबल दिए होंगे, उन सिंबल को ड्रॉ करके सिर्फ अपना हाथ रखना, काम होता है या नहीं होता। एनर्जी फील होना बात की बात है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, एनर्जी फील कुछ कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो सोल की जर्नी है ना, वो आज की नहीं है, हमारी सोल की जर्नी पहले से चली आ रही है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो पहले की सोल की जर्नी है, आप उसमें कहाँ तक पहुंचे हो। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बाय बॉर्न, उनमें कुछ एबिलिटीज होती हैं, वो सपने में होने वाली आगे की चीजों को बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? वो छोटा सा बच्चा कैसे बता देता है? वो उनके अंदर बाय बॉर्न है। वो बाय बॉर्न कैसे आई? क्या भगवान ने उसको चुना और उसके अंदर शक्तियां डाल दी? नहीं, वो उसने उस चीज को पास्ट लाइफ में सिद्ध किया है। उसकी जो पास्ट लाइफ रही थी उसमें उसने उसको सिद्ध किया है। वो जो सिद्ध किया है उसमें, वो उसकी एनर्जी के साथ में, उसकी सोल के साथ में इस लाइफ में आया, और उसकी वो शक्तियां एक्टिवेटेड है, ठीक है। आज हम लोग 30 की एज में, 25 की एज में आकर के रेकी से जुड़े हैं। अब अगर मैं मेरी डॉटर की बात करूँ तो वो तो 7 साल से ही जुड़ गई है, वो 7 की है तब से वो रेकी करने लग गई है। तो मतलब उसकी सोल ऑलरेडी इस चीज में थी, इसीलिए उसका मेरे से कनेक्शन बना और उसने उस चीज को सीखा। छोटी वाली डॉटर नहीं है मेरी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं है। वो मस्त मौला है, उसको नहीं कुछ रेकी वेकी कुछ नहीं करती वो,
ठीक है, अपनी दीदी को देख के जरूर थोड़ा बहुत कर लेती है दीदी, मैं आपकी हीलिंग कर देती हूँ, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोल अलग है। ठीक है। तो जो फीलिंग आप जो बात कर रहे हो कि किसी को सेंसेशन होता है किसी को नहीं होता है, ये सब उनके पास्ट की उनकी साधना पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि अगर उनको चाहे फील हो चाहे नहीं हो, किसी को कलर्स दिखाई देते हैं किसी को कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। आज भी बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स ऐसे हैं जिनको ना कोई सेंसेशन होता है ना कोई उनको कलर दिखाई देता है, लेकिन उनकी हीलिंग एक नंबर है। हीलिंग में उनको कोई मात नहीं दे सकता। तो हीलिंग अपना वो एनर्जी काम कर रही है, उनको चाहे फील हो चाहे नहीं हो। तो आप उनको बोलो कि आपको चाहे फील हो चाहे नहीं हो, आपको जो प्रैक्टिस बताई गई है, आपने जहां से भी सीखा है, आपको जो भी प्रैक्टिस बताई गई है वो रेगुलर रखो। आपके हाथों से वो चीज होगी जो उन्होंने बताई है, वो डेफिनेटली होगी। एनर्जी फ्लो होगा ही होगा अगर आपने अटेनमेंट लिया है तो। ओके ओके, थैंक ठीक यू है। मैम। और मैम एक और क्वेश्चन बोलना था, पूछना था कि एक्चुअली मैंने भी रेकी 1 एंड 2 ऑलरेडी करा हुआ है। मैं हम्म। ऑलरेडी चक्रा बैलेंसिंग करती हूँ ही अपना चक्रा उसका। तो ओके। क्या है, कुछ टाइम से ना अभी मतलब मोस्टली एक हफ्ते से ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे ना कम फील हो रही है। पहले तो बहुत अच्छे से फील हुई थी, अटेनमेंट के टाइम में भी लिटरली मेरा एसी चल रहा था, सब कुछ चल था, फिर भी मेरा पसीना टपक रहा था। ऐसा था मेरे साथ, हम्म। तो बहुत अच्छा था सब कुछ। स्टार्टिंग में जितना भी मैंने किया सब अच्छे से किया। अभी ना बीच में ना ऐसा मुझे लगने लगा है कि शायद मेरी एनर्जी का फ्लो ना कम हो रहा है, क्योंकि पहले मेरे को फील होता था जब भी मैं कोई भी चक्रा पे अपना रखती थी, बट अभी कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ रीजन है क्या इसकी वजह से? रीजन होता है, देखिए क्या होता है, अभी आप अपनी सेल्फ फीलिंग कर रहे हो। ठीक है। आप जब आपको फील होता है, उसका रीजन क्या होता है, जैसे सपोज आपकी बॉडी में से कहीं से कोई एनर्जी रिलीज होती है। अगर सपोज आपको आपकी बॉडी पे से पानी की बूंद ऐसे चलेगी, आपको फील होगा। ठीक है। तो सेम वे हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर से जब वो एनर्जी रिलीज होती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, तो हमें फील होता है। हमें जो बेसिकली जो मेन फीलिंग होती है वो हमारे हाथों में होती है जब हम किसी और की हीलिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने हाथ चक्रों पे हाथ रख रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, वो निकल रही है धीरे धीरे, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आपका जैसे जैसे आपके चक्रा बैलेंस होंगे, जैसे जैसे आपका ऑरा हील होगा, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान ना दें कि मुझे कोई फीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सिर्फ अपना कर्म कीजिए। आपको किसी की हीलिंग करनी है आप वो कीजिए, आपको खुद की सेल्फ हीलिंग करनी है कीजिए। सेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा। अपने आप इंट्यूशन आने लग जाएंगे। अभी उसकी तरफ मत भागिए, अभी इनिशियल स्टेज है हमारी, तो अभी उसकी तरफ मत जाइए। सेंसेशन होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है, तब भी कोई बात नहीं, एनर्जी आपके हाथों से फ्लो हो रही है, ये गारंटी है। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कुछ क्वेश्चन था? मैडम फर्स्ट लेवल में क्या है और सेकेंड लेवल में क्या है? देखिए, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल मुझे नहीं पता लोग अलग अलग क्यों कराते हैं, बट मेरा ये मानना है कि फर्स्ट और सेकंड लेवल में जो दो सिंबल्स दिए जाते हैं, वो अलग अलग ना दे करके मैं सोचती हूँ कि उनको एक ही बार में दे दिया जाए, सो दैट आप अपनी सेल्फ हीलिंग तो कर सकें। ये सब कमाने के धंधे हैं। देखिए, आई एम सॉरी, मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपसे फर्स्ट लेवल के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, फिर सेकंड लेवल में आप एनरोल करते हो, फिर आपसे फीस ली जाती है, फिर थर्ड लेवल में जाओगे फीस ली जाएगी, तो वो सिर्फ एक फीस का बहाना है। मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड लेवल में बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट और सेकंड लेवल को इसीलिए मैंने कंबाइन किया है कि इसमें आपको पूरी नॉलेज मिले और आपको जो सिंबल्स मिलने चाहिए वो सिंबल्स मिले। जो लोग फर्स्ट और सेकंड लेवल अलग सिखाते हैं, फर्स्ट लेवल में वो लोग कोई सिंबल नहीं देते हैं, वो ओम और स्वस्तिक देते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे साथ अट्यून होते हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हमारे साथ अट्यून है। आप आज भी अपने हाथों पे ऐसे सिर्फ ओम लिख करके हाथों को रब करेंगे ना, आपको एनर्जी फील हो जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड लेवल में जो सेकंड लेवल में आपको सिंबल्स दिए जाते हैं, जो लोग अलग अलग सिखाते हैं वो सेकंड लेवल में आपको 3 सिंबल देते हैं एक साथ। मैं आपको सिर्फ 2 सिंबल देती हूँ, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लेवल एक पूरे साथ सिखाती हूँ। और उसका भी रीजन है, मैं 2 ही सिंबल क्यों देती हूँ वो भी मैं आपको आगे बता दूँ। मैडम मेरे को उसमें ट्रस्ट में कब जोड़ रही है? हाँ जी। कनेक्शन आई से ट्रस्ट में मेरे को कब से जोड़ रहे हैं? नहीं समझ आया। आपने बताया था ना,
आपने बोला था ना कि मेरा एक ट्रस्ट है गौ सेवा के लिए, ट्रस्ट उसमें मेरे को ऐड कर रहे हैं। हाँ, मैंने फाउंडेशन से। मेरा नहीं 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 मेरा मेरा कोई ट्रस्ट नहीं ओपन है। मेरे पास सिर्फ ये है कि मेरे पास जितना भी रेकी से रिलेटेड जो भी अमाउंट आता है वो पूरा चैरिटी में जाता है। इवन अभी जब मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल जो मैंने आपको बोला कि 15,000 में तो मेरा पूरा ग्रैंड मास्टर में करवा देती हूँ, मेरा वो अमाउंट भी सेवा में ही जाता है, या फिर अगर मैं कुछ नया सीखती हूँ तो उसमें जाता है। बाकी जो हीलिंग है वो हीलिंग पूरा 100% चैरिटी में जाता है। मैंने कोई ट्रस्ट नहीं ओपन किया हुआ है, मैं किसी से डोनेशन नहीं लेती हूँ। इसमें मैं सपोर्ट कर सकता था इसके लिए। बिल्कुल हम कर लोग सकते जहाँ हैं ना काम आप। करते हैं, हाँ काफी लोग हैं मेरे साथ, उनसे अगर बोलूंगा तो खुद को सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं बोल। बिल्कुल कीजिए, आप सपोर्ट कर सकते हैं, बट आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको कोई बिल या रिसिप्ट नहीं दे सकती हूँ। इफ यू ट्रस्ट ऑन मी कि हाँ मैम जो अमाउंट रहेगा वो अच्छी जगह ही लगाएंगे, या फिर मेरा पूरा गौशाला में जाता है, जो गाय मैंने बताया मेरे ब्रदर की गौशाला है जहाँ पे वो उस तरह की गायें हैं जो अब दूध देना बंद कर चुकी है, जिसको लोग निकाल देते हैं, वो वाली गायों की सेवा होती है हमारे वहां पे। तो वो मेरा अमाउंट वहां जाता है, या फिर जो सड़क पे जो बच्चे होते हैं उनमें जाता है, उनको भोजन कराती हूँ। बहुत अच्छा काम है इसमें, अगर ऐसे भी आदमी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी देना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए। रिसिप्ट नहीं दूंगी बट मैं आपको। चलिए, एनी मेरा एक अदर सवाल क्वेश्चन? है। हाँ जी पूछिए। ये आप एक ही करते हो तो बेड में हस्बैंड साथ में सोते हैं तो कर सकते हैं क्या? रात को करना अम, हो या दोपहर को एक ही रूम में कर सकते हैं? कभी भी हीलिंग कर कीजिए, सकते हो? कहीं पे भी, बिल्कुल बिल्कुल कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो आप। मैं सड़क पे जा रही हूँ, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, मुझे अगर उनको शांत करना है, मैं सड़क पे खड़े होके स्लीपर पहन करके भी उनकी हीलिंग कर दूंगी, हीलिंग हो जाएगी। और साथ में कोई सोता हो तब भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ओके, देखिए, थैंक हीलिंग हीलिंग जो है, जो रेकी है, वो एनर्जी बेस्ड है, वो बॉडी बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि वो बॉडी बेस्ड है, वो एनर्जी बेस्ड है। आप किस तरह की एनर्जी में हो वो डिपेंड करता है उस पे। बेड पे बैठ के हमें हीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेड पे स्लीपिंग एनर्जीज होती है सिर्फ इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बेड पे बैठ के आप, जैसे मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ तो मेरे डेली के रूटीन में है, मैं वहीं पे उठते ही 15 मिनट बैठती हूँ, वहीं पे अपनी हीलिंग करती हूँ, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हूँ, हस्बैंड को प्रोटेक्ट करती हूँ। और जब मैं मेडिटेशन के लिए बाहर जाती हूँ, मेरे स्थान पे जाती हूँ, वहां पे मैं फिर सबकी हीलिंग करती हूँ। बट बेड पे बैठ के मैं यू। मेरी और बच्चों की और अपने हस्बैंड की कर देती हूँ, वहीं पे डेली का काम है मेरा, प्रोटेक्शन वहीं पे कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है। प्रोटेक्शन करते हो लेकिन हीलिंग नहीं करते? हीलिंग मैं खुद की दूसरी जगह सेल्फ कर हीलिंग सकते करती हूँ, हाँ। आप हीलिंग के लिए अपना एक या तो जगह बना लीजिए, जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हैं वो स्पेस बना लीजिए, वरना हीलिंग कहीं पे भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। हो। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं? डन। ओके, तो चलिए आज की क्लास को ओवर करते हैं। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में। कल जरूर जुड़िए, 3 दिनों में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो बाकी के लोग देते हैं पैसे लेकर के, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि मैं कोर्स सेल नहीं करती हूँ, मैं फ्री सिखाने का मेरा पर्पस ही यही है कि हर घर तक रेकी पहुंचे और वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को हील रख सके। मेरा पर्पस ही सिर्फ यही है। और फ्री सिखाने का रीजन भी यही है, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती है, लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, सीखें या नहीं सीखें। तो ठीक है, आप फ्री सीखिए, बट अगर आप उसको काम में लेते हैं तो मेरा सिखाना सार्थक हो जाता है। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है, आप और लोगों को जोड़िए इससे। ये विद्या हर जगह पहुंचनी चाहिए, हर घर में पहुंचनी चाहिए। मत कीजिए आप आगे मेरे से कोई कोर्स मत कीजिए, कोई थर्ड लेवल में मत जाइए, बट अगर आप फर्स्ट सेकंड लेवल शिद्दत से सीख लेते हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप अपने घर से दवाइयां तो भगा देंगे। अपने घर से बोल रही हूँ मैं, बाहर की नहीं बोल रही हूँ। अपने घर से दवाइयां खत्म कर देंगे, ये इस बात की गारंटी।
बड़ी बीमारियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्रॉनिक डिजीजेस वो आपके थर्ड लेवल में ही आती है कि आप कैंसर जिस तरह की प्रॉब्लम्स को हील करते हो। लेकिन अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना, पेन है, बीपी, शुगर, इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बच्चों को बुखार आ रहा है, हर हर सीजन में वायरल हो जाता है बच्चों को, ये सब चीजें मैंने बोला ना, घर से दवाइयां खत्म हो जाएंगी आपके। तो मैं आपको वो सिखा दूंगी जो फर्स्ट सेकंड लेवल पेड में भी आपको नहीं सिखाते। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये क्लासेस फ्री है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। गारंटी है जो पेड क्लासेस है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो आइए ज्वाइन कीजिए, 4 दिन साथ बने रहिए। फिर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में क्लास को ओवर करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम। ओम। शांति, शांति, शांति। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी लोग आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जय। शुभ रात्रि। आत्मा प्रणाम। आत्मा शुभ रात्रि। प्रणाम।